उसने बाद में कहा कि उसने प्रतिस्थापन के बारे में बात नहीं की और साक्षात्कार में परियोजना का हिस्सा वाक्यांश नहीं लिखा। वास्तविक वाक्यांश परियोजना के लिए दृढ़ता से विचार किया गया था। उनका इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार ने बाद में इसके लिए माफी मांगी थी। दोस्तों, फराह खान अख्तर ने साफ किया कि अगर आतंकी हमले के बाद फिल्म की शूटिंग होती है तो माहिरा खान को कभी साइन नहीं करते। उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि भारतीय सेना के प्रति एकजुटता दिखाना उनके ऊपर और केवल भारत सरकार के पास उन्हें विवेक से निपटने के बारे में बताने का अधिकार है, न कि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा। दोस्तों, 1 दिसंबर 2016 को शाहरुख खान ने मंच से सर्वोच्च राज ठाकरे से मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि माहिरा खान को फिल्म बढ़ावा देने के लिए भारत नहीं आ रही है। 11 जनवरी 2017 को यह बताया गया कि शिवसेना फिर से फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने कथित तौर पर छत्तीसगढ़ में सिनेमा मालिकों को फिल्म नहीं दिखाने की धमकी दी। फिल्म की रिलीज से 3 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रईस को बेईमान और राष्ट्र विरोधी फिल्म पर करार दिया, जबकि काबिल को देशभक्त फिल्म पर करार दिया। उन्होंने 2015 में कहा था कि शाहरुख खान एक दलबदलू थे और उन्होंने 1993 के बॉम्बे बम विस्फोट या 2008 के मुंबई हमलों पर प्रतिक्रिया नहीं करती थी। दोस्तों, पाकिस्तान के नियामक निकाय और सेंसरशिप बोर्ड सेंटर ऑफ फिल्म सेंसर्स द्वारा आपत्तिजनक सामग्री के कारण फिल्म को पाकिस्तान में प्रतिबंध कर दिया गया है। दोस्तों, फिल्म का साउंड ट्रैक जी म्यूजिक कंपनी द्वारा जारी किया गया था। 1980 की फिल्म कुर्बानी का गीत लैला मैं लैला इंद्रवीर द्वारा लिखा गया था और मूल रूप से कल्याण जी, आनंद जी और रचित था और इसे कंचन अमित कुमार कोरस द्वारा गाया गया था। संगीतकार राम संपत द्वारा फिल्म के लिए फिर से बनाया गया था। अतिरिक्त गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। दोस्तों, अक्टूबर 2018 तक साउंड ट्रैक को यूट्यूब पर 8,800 मिलियन से अधिक स्ट्रीम प्राप्त हुए। दोस्तों, रईस को विभिन्न शो में प्रचारित किया गया, जिसमें द कपिल शर्मा शो और बिग बॉस 10 शामिल और दुबई में प्रचारित किया गया था। शाहरुख खान और सनी लियोन ने प्रचार के लिए 23 से 24 जनवरी 2017 को मुंबई से दिल्ली के लिए अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस में एक विशेष ट्रेन की सवारी की, लेकिन शाहरुख खान के प्रशंसक फरीद खान सैरानी भी एक सदस्य थे। समाजवादी पार्टी के वडोदरा रेलवे प्लेटफार्म पर भगदड़ से अस्पताल में मौत। जब भारी के भीड़ सामने प्रमोशन के लिए ट्रेन लंबे समय तक रुकने के बाद स्टेशन से निकल रही थी तो कई लोग घायल हो गए। दोस्तों, बाद में शाहरुख खान ने अपने प्रशंसक की मौत पर शोक व्यक्त किया था। दोस्तों, 70 के दशक के महान सलीम जावेद ब्लॉकबस्टर के लिए तैयार हो जाइए, जहां नायक एक्शन के बीच में बड़ा होता है, तनाव को तोड़ता है और एक्शन सीक्वेंस आपको सीटी बजाने के लिए मजबूर करता है। दोस्तों, उस विरासत को आगे बढ़ा रहे रईस शाहरुख खान एक चश्मे वाले गुंडे का नाम मात्र का किरदार निभाते हैं, जिसे बैटरी का हलने से पहले नफरत है। वह हानि रहित फौजी योजनाओं से शुरू होता है, लेकिन स्नातक पूर्व नियोजित रैकेट में बदल जाता है और अपने शहर का शीर्ष बूटलेगर बन जाता है। दोस्तों, शाहरुख खान कभी बेहतर नहीं दिखे। वह रेओस से भरा है और एक बार के लिए अपनी बाहें नहीं फैला रहा है, लेकिन दूसरे को तोड़ रहा है। दोस्तों, फिल्म पूरी तरह से उन्हीं के कंधों पर टिकी है और ज्यादातर समय भार वहन करते हैं। जब वह नहीं करते तो हमेशा विश्वसनीय नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने कर्कश प्रदर्शन के साथ काम रखते हैं। दोस्तों, ट्रेडमार्क यानी नवाज शैली में वह कुछ हास्य राहत प्रदान करते हैं। माहिरा केवल गानों और कुछ इमोशनल सीन तक सीमित है, लेकिन वास्तव में कुछ ज्यादा कुछ नहीं जोड़ती। यदि उसका उद्देश्य खलनायक को नरम करना था तो वह दशकों पर खो गया है। एक्शन सीन हर दूसरी बॉलीवुड फिल्म की तरह है। पहला हाफ अच्छी गीत वाला है। दोस्तों, यह आपको अंदर खींच लेता है और आपको शाहरुख खान के लिए जड़ बना देता है, लेकिन सेकंड हाफ एक अजीब रॉबिनहुड जोन में डूब जाता है, जहां नायक की नैतिकता अचानक खराब हो जाती है और वह एक मसीहा बन जाता है। फिल्म वहां एक कठिन रास्ता अपनाती है और लंबे समय तक चलने से सवारी ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। दोस्तों, फिल्म थोड़ी लंबी लग सकती है, लेकिन अगर आप शाहरुख खान के शानदार प्रदर्शन और कुछ अच्छे पुराने पॉपकॉर्न मनोरंजन के लिए जा रहे हैं और यह दर्शकों को अच्छा पर खो गया हो। एक्शन सीन हर दूसरी बॉलीवुड फिल्म की तरह पहला हाफ अच्छी गति वाला है। दोस्तों, यह आपको अंदर खींच लेता है और आपके शाहरुख खान के लिए जड़ बना देता है, लेकिन सेकंड हाफ एक अजीब रॉबिनहुड जोन में डूब जाता है, जहां नायक की नैतिकता अचानक खराब हो जाती है और वह एक मसीहा बन जाता है। फिल्म वहां एक कठिन रास्ता अपनाती है और लंबे समय तक चलने से सवारी ऊबड़ खाबड़ हो जाती है।
दोस्तों फिल्म थोड़ी लंबी लग सकती है, लेकिन अगर आप शाहरुख खान के शानदार प्रदर्शन और कुछ अच्छे पुराने पॉपकॉर्न मनोरंजन के लिए जा रहे हैं और यह दर्शकों को एक अच्छा संदेश देता है, यह आप इस अवसर पर सिर्फ राइस हो सकता है। दोस्तों वहां एक कठिन रास्ता अपनाती है और लंबे समय के लिए चलने से सवारी ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। दोस्तों आखिर 3 साल बाद वो एक दिन आ ही गए, अगर रुको तो वो एक दिन आ ही गया। रईस मियां यानी भाई यस आर के ने अपने पावर परफॉर्मेंस में सबका दिल जीत लिया। इस बार उन्होंने इसे बुनाया है। रईस SRK ने दिखाया और साबित किया है कि फार्म अस्थाई क्लास अस्थाई है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन के शानदार प्रदर्शन, एक्शन सीक्वेंस अच्छी तरह से शो की गई स्क्रिप्ट, संगीत, पटकथा, संवादन और क्लाइमैक्स हैं। दोस्तों पहली छमाही अच्छी तरह से रखी गई है। मजमुदार के वन लाइसेंस और संगीत शानदार है और लैला में लैला सीक्वेंस आगे बढ़ गया है। दूसरा दर्शक को उनकी सीटों पर जकड़ लेता है और धुआं वाला दृश्य शो चुराने वाला होता है। दोस्तों संवाद बस धमाकेदार है। वाह वाह हिस्सा जहां शाहरुख खान कहते हैं, धरना करते हैं कि धर्म का धंधा नहीं करता, सबसे अच्छा है। दोस्तों एक चरित्र की उग्रता और भेद्यता को समान रूप से बनाए रखना कठिन, लेकिन शाहरुख खान यह सबसे अच्छा करते हैं। कसकर कोरियोग्राफ किए गए एक्शन सीक्वेंस और शानदार ढंग से लिखी गई स्क्रीन में भरपूर, यानी कुल मिलाकर राइस मसाला एंटरटेनर पर भरपूर है, जो पावरफुल परफॉर्मेंस और एड्रा। दोस्तों हर शाहरुख खान की रिलीज अपने आप में एक इवेंट, राइस अलग नहीं है। हाल के दिनों में खान द्वारा निभाए गए अधिकांश किरदार उनके प्रशंसकों के लिए निराशजनक रहे हैं। दोस्तों यहां तक कि हेलो जिंदगी के बाद प्रशंसित जहांगीर खान की सीमित स्क्रीन समय के कारण ज्यादा संतुष्ट नहीं थे, और अब राइस एक ऐसी चीज है जिसका उनके प्रशंसक इंतजार कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि यह भाग के संतुलन को उनके चेहरे सितारे को ओर ले जाए। और हाँ, सबसे हम जानते हैं कि एक उत्कृष्ट कृत के स्क्रीन सामने आ रही है। हालांकि कहानी नई नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में एक नेकडान का उत्थान और पतन आनंद काल से होता रहा है। लेकिन जो चीज राइस को अलग करती है वह शाहरुख खान को उनका प्रदर्शन और अद्भुत पटकथा है। दोस्तों जयदीप यानी मजमुदार मदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी 90 के दशक में बूट लेगर राइस शाहरुख खान के साथ अपनी कोशिश की याद दिलाता है। राइस की कहानी उनके बचपन से ही सामने आती है, जहां वह अपनी छोटी दृष्टि चश्मा पहनना पड़ता है के बारे में भावुक होते हैं, और अलग लोग इस हानि के कारण उन्हें बैटरी कहते हैं। उसकी अम्मी शिबा चड्ढा उसका सबसे बड़ा प्रभाव और उसके शब्द व्यापार में धर्म से बड़ा। दोस्तों जब तक कि यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसके दिमाग में रहता है कि एक स्थानीय डॉन यानी अतुल कुलकर्णी के लिए काम करना शुरू कर देता है। रईस एक बार जब वह काफी बूढ़ा हो जाता है तो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला करता है और साथ साथ डॉन को नाराज करता है और मुंबई के डॉन मूसा के साथ हाथ मिलाता है, जो राइस के बूट लेंगिंग व्यवसाय को विस्तारित करता है। दोस्तों राइस प्यार में पड़ जाता है और आसिया महिरा खान से शादी कर लेता है और जल्द ही पिता बन जाता है। उसका उदय स्थानीय डॉन को परेशान करता है, जो राइस को मारने की कोशिश करता है और असफल हो जाता है, उसके द्वारा मारा जाता है। दोस्तों जयदीप यानी जयदीप मजमुदार एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, जो शाहरुख खान वह करने के लिए वापस आ गया है, जो वह सबसे अच्छा करता है। दोस्तों स्क्रीन समय को रोक रहा है और अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक दे रहा है। बैटरी कहा जाने पर उसका गुस्सा, या जब वह एक झटके या अपने आश्चर्यजनक प्रदर्शन के बाद पत्नी की बाहों में गौरव के लिए रो रहा हो, चरमोत्कर्ष में निसंदेह साबित होता हो कि ताज अभी भी उसका है। दोस्तों माहिरा खान अपने पास जितने कम समय से राइस की छोटी सी नजर का मजाक उड़ाती है, उसमें अच्छा प्रदर्शन करती है। काश उसके पास अधिक स्क्रीन समय होता। दोस्तों जयदीप मजमदार के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाह वाह है। उनके द्वारा अपने वारिस्टों को डराने वाले दृश्य या राइस के साथ कई आमने सामने उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों सनी लियोनी लैला के साथ घर को तहस नहस कर देती है और उसके तुमका बीटस के साथ अच्छी तरह से तालमेल बिठाती है। केवू मोहनन यानी सिनेमेटोग्राफी देहाती गुजरात को अपने सबसे अच्छे रूप में पकड़ती है। दोस्तों फिल्टर उस युग को उजागर करते हैं जिसमें फिल्म आधारित है। दीपा भाटिया का संपादन सुनिश्चित करता है कि फिल्म खींची नहीं जाती है और फिल्म को कुरकुरा और मनोरंजक बनाने में कैंची की सही तरीका से उपयोग करती है। दोस्तों राहुल ढोलकिया का निर्देशन सिर पायदान पर है और यह जीवित तार शाहरुख खान नवाजुद्दीन को एक साथ संभालना कोई मामूली काम नहीं है, लेकिन वह उन दोनों को शामिल करते हुए सर्वोत्तम संभव दृश्य को निकालने में कामयाब रहे हैं।
उन्होंने सही स्पर्श के साथ 70 से 90 के युग को बनाने में कामयाबी हासिल की है। अगर आप एक कट्टर शाहरुख खान हैं और अगर अपनी सभी सनी लियोनी पर एक बड़ा क्रश है, यह भी देखें कि आप 80 के दशक के अद्भुत एक्शन दृश्यों को याद करते हैं। दोस्तों, राहुल ढोलकिया यानी द्वारा निर्देशित रईस एक अच्छी तरह से शूट की गई अच्छी तरह की निर्देशित फिल्म है। दुख की बात यह है कि इसमें एक ऑलराउंडर विजेता कहलाने के लिए पर्याप्त मजबूत पटकथा नहीं है। इसकी सेटिंग में संभावित होने के बावजूद द नैरेटिव इज नॉट ओरेस्टिंग एनएफ, क्योंकि तब लेखन में एक बिंदु से आगे नहीं रहता है। रईस सारांश गुजरात में शराब, वेश्यावृत्ति और अवैध ड्रग्स के निषेध की आलोचना करते हुए यह फिल्म एक क्रूर और चालाक बूटलेगर रईस शाहरुख खान की कहानी को सामने लाती है, जिसके व्यवसाय को एक सख्त पुलिस वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा चुनौती दी जाती है। दोस्तों, रईस एक बुरे गधे की आसमान खाता है। रईस एक आकर्षक अग्रणी व्यक्ति है जो कानून के खिलाफ जाने की कोशिश करता है। उसके पास शक्ति के क्षण और जबकि पहला घंटा अभी भी काम करता है, जिसमें रईस शराब की अवैध तस्करी की दुनिया में परम राजा के रूप में जाता है। दोस्तों, एक सख्त पुलिस वाले को खिलाफ खड़े होने के बावजूद जो उसके मुकदमे में आता है, पहले घंटे में एक देहाती यथार्थवादी अनुभव होता है और रईस और पुलिस वाले के बीच टकराव सुपर होता है। दोस्तों, दुर्गों के लिए रॉबिन हुड में बदल जाता है। उसके चरित्र अचानक एक नायक के रूप में सामने आता है कि कानून की अवहेलना करने वाले बुरे गधे के रूप में, और इसीलिए फिल्म लड़खड़ाती है। दोस्तों, रईस निश्चित रूप से एक खलनायक नहीं है, लेकिन उसे एक मसीहा बनाने और एक वीर अंत के लिए उसके नीच लकीर को दूर करने के लिए जाता है और अधिक भरने से भारी परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, संक्षेप में रईस का पहला घंटा अच्छा है, लेकिन दूसरा घंटा वास्तव में अविश्वसनीय है। दोस्तों, ढोलकिया, हरित मेहता, आशीष वासी और नीरज शुक्ला की पटकथा आदि अधूरी है। एक नायक की कहानी के रूप में जो शुरू होता है वह अचानक बहुत कम भावना या गहराई के साथ एक वीर कहानी में बदल जाता है, लेकिन को निश्चित रूप से मजबूत होने की जरूरत। हालांकि डायलॉग्स बेहतरीन है, लेकिन ढोलकिया डायरेक्शन अच्छा है। काश कोई अच्छा होता अगर उसका लेखन उतना ही अच्छा होता। सिनेमेटोग्राफी देहाती एहसास को कुशलता से पकड़ती है। संपादन पर्याप्त तेज नहीं है। दूसरा घंटा लंबा और कुछ ट्रिमिंग की जरूरत है। दोस्तों, राम संपत का स्कोर अच्छा, एक्शन सीक्वेंस सामान्य है, कला और पोशाक डिजाइन निष्पक्ष हैं। दोस्तों, प्रदर्शन वार राइस के रूप में शाहरुख खान भूमिका निभाते हैं और अपना सर्फ सेट भी देते हैं, लेकिन वह पहले घंटे में ही चमकता है। इंटरवल के बाद उनके चरित्र की तरह उनका प्रदर्शन आपका ध्यान आकर्षित नहीं करता है। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने शो को चुरा लिया, एक सख्त सिपाही के रूप में जो रईस को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेगा। नवाज दृश्यों को चबाते हैं और शुरू से अंत तक एक फ्लैट आउट शानदार प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा उनका परिचय अनुक्रम जहां वह स्वर्गीय महान माइकल जैक्सन के रूप में प्रसन्न है, बस बढ़िया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, शाहरुख खान नवाज के बीच टकराव उद्यम का उच्च बिंदु है। दोस्तों, पिछले 2 वर्ष से बनाने में और कई कारणों से बंद होने के बाद राइस आखिरकार दिन का प्रकाश देखता है। ट्रेलर 80 के दशक के बॉलीवुड को वापस लाने का वादा कर रहा था और डायलॉग्स, प्रोमो और गाने भी थे। क्यों राइस विशाल उम्मीद पर जरा खरा उतरता है। खैर, यह लगभग वहां तक कुछ गड़बड़ियों और कुछ आकर्षक क्षणों के साथ शराबदान की सच्ची कहानी से प्रेरित अब्दुल लतीफ, जिन्होंने गुजरात और यहां तक कि भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया है। दोस्तों, राइस चीर से समृद्धि की कहानी कहता है। राइस आलम शाहरुख खान द्वारा अभिनीत, जो एक सख्त पुलिस वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा अभिनीत द्वारा अपने वर्चस्व के चरम पर गर्मी का सामना करता है। दोस्तों, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता परजानिया और लम्हा के निर्देशक से राहुल ढोलकिया वाणिज्यिक पट बॉयलर में अपना पहला प्रयास देते हैं और काफी सफल हैं। दोस्तों, यह फिल्म 1970 में शुरू होती है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक छोटा लड़का एक स्थानीय अवैध तस्कर बन जाता है, जो कि छोटे समय के तस्कर शाहरुख खान में प्रवेश करता है, जो अपने प्रवेश के साथ दृश्य चुरा लेता है और अपना स्वतंत्र शराब व्यवसाय स्थापित करने के लिए अपने रणनीति का उपयोग करता है। दोस्तों, फिल्म एक दिलचस्प घड़ी बन जाती है। जिस क्षण नवाजुद्दीन दृश्य में प्रवेश करते हैं, उनके मजाकिया वन लाइन्स त्रुटिहीन हैं और आप इसके हर पल का आनंद लेंगे। थाने में शाहरुख खान और नवाज के बीच पहला सीन अच्छा है। पहले हाफ में इसे पार करने के लिए कुछ तनावपूर्ण क्षण है। सेकेंड हाफ के साथ फिल्म खींचने लगती है और कभी कभी जगह से हटकर महसूस होती है। दोस्तों, गाने फिल्म के प्रभाव में बांधा डालते हैं, जबकि एक्शन दृश्य कठिन लगते हैं। स्क्रीन प्ले ट्रैक खो देते हैं और फिल्म के उत्तरार्ध में विशिष्ट मेलोड्रामा बन जाता है। इसमें नई पेशकश होती है। यह निश्चित रूप से राहुल ढोलकिया से बड़ी उम्मीदों वाली
सबसे अच्छा काम नहीं है दोस्तों। यहाँ तक कि सुरीली और अच्छी तरह से कोरियोग्राफ की गई उड़ी उड़ी को छोड़कर थिएटर छोड़ने के बाद कोई भी गाना यादगार नहीं होगा। दोस्तों मुझे कुर्बानी की जीनत अमान की लैला का मूल संस्करण पसंद आया। संपादन और अधिक खस्ता को हो सकता है दोस्तों। सराहनीय छायांकन और ललित कला निर्देशन जो काम करता है। संवाद बस दिमाग उड़ाने वाले हैं। खासकर कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। परफॉर्मेंस की बात करें तो शाहरुख खान ने अच्छी वापसी की है। सुपरस्टार ने अपनी साहसी अवतार के साथ अपनी आंखों के माध्यम से बहुत कुछ बोलकर और उचित रूप से जो है शो को चुरा लिया। क्लाइमेक्स सीन में उनके लिए देखे गए नवाजुद्दीन बेजोड़ हैं। मौका मिलता है वह उसे पूरी शिद्दत से करता है। माहिरा खान बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद जीशान अयूब और अतुल कुलकर्णी जैसी प्रतिभाएं कम लिखित भूमिकाओं के कारण बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों शाहरुख खान शुरुआत करते हुए उन्होंने निसंदेह जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जब नवाजुद्दीन की बात करें तो हमेशा अपने सर्वश्रेष्ठ में रहते हैं। माहिरा खान सहित सभी सहायक अभिनेता के साथ फिल्म बहुत बढ़िया बन गई है। दोस्तों उन लोगों की बात ना सुने जो कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट बकवास थी। बस फिल्म देखें और आपको पता चल जाएगा कि राहुल ढोलकिया 2 से 3 साल कैसे बिताए महान सदस्यों के साथ शानदार फिल्म को बनाए। दोस्तों यह सार के अपने किरदार में एक नकारात्मक रंग के साथ वापस आ गया है और यह बहुत अच्छा है कि लेकिन गैर सलमान खान की हर फिल्म अपनी कहानी पर चलती है। शाहरुख खान का बहुत बड़ा प्रशंसक होने के नाते मुझे यह फिल्म पसंद आई, लेकिन एक लेखक होने के नाते यह फिल्म एक बॉलीवुड फिल्म थी। हाँ मुझे बिल्कुल यही उम्मीद थी और इसीलिए मैं निराश हूँ। मुझे चक द इंडिया या स्वदेश की उम्मीद नहीं थी। मुझे डर या फैन की उम्मीद भी नहीं थी। दोस्तों फिल्म राइस के बचपन के हिस्से से शुरू होती है जहां हम अपने पलों को महसूस करते हैं और उनके निकनेम बैटरी के लिए तैयार होते हैं। हम अतुल ऐसी कुलकर्णी द्वारा किए गए कैमियो भी देखते हैं। दोस्तों फिल्म का प्लॉट शाहरुख खान नवाजुद्दीन के बीच टाइट है, जबकि माहिरा का किरदार बॉलीवुड फैंस के लिए मुझे नहीं पता कि माहिरा खान ने जिन टीवी सीरियल्स में अभिनय किया है दोस्तों उनमें वह कितनी अच्छी थी, लेकिन इस फिल्म में वह साधारण है। उनका किरदार इसीलिए क्योंकि शाहरुख खान को रोमांस करने और गाने गाने के लिए एक हीरोइन की जरूरत होती है। ट्रेलर फिल्म से बेहतर है और इसमें सभी सुपर अच्छे डायलॉग हैं। दोस्तों यह सपोर्टिंग कैरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, जबकि कला विभाग ने भी 90 के दशक में सटीक होने की कोशिश की है। राइस और मजूमदार नवाज द्वारा अभिनीत के बीच संघर्ष को बढ़ना विशिष्ट कहानी है। दोस्तों फिर भी कुछ क्षण सराहनीय है। हाँ नवाज आपको एक साधारण संवाद दिए जाने पर आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों फिल्म का निराशाजनक हिस्सा यह है कि यह बॉलीवुड की अधिकांश गैंगस्टर फिल्मों से अलग नहीं है। हालांकि यह कहता है कि यह एक कल्पना का काम है। अगर आपने अब्दुल लतीफ के बारे में कुछ पढ़ा है तो ठीक है। बहुत सारी समानताएं रोमांस को छोड़कर बिल्कुल मुझे शाहरुख खान और नवाज दोनों को कैरेक्टर ग्राफ खास तौर पर सेकंड हाफ में पसंद आया। दोस्तों राइस लिखने के लिए 4 लेख को निर्देशक ढोलकिया सहित को लिया गया। दोस्तों खैर अंत में फिल्म शाहरुख खान के लुक्स और उनके आकर्षण के बारे में, जैसा कि उन्होंने फिल्म में बताया है कि सिर्फ दर्शकों को मनोरंजन करना चाहते हैं और इस वजह से उनसे फिर से स्वदेश या चक दे करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। दोस्तों डायरेक्टर राहुल ढोलकिया का कम अच्छा पटकथा कुछ ताजगी प्रदान करती है। बच्चे की तरह राइस खतरे के मामले में एक कोडवर्ड भाईजान सेट करते हुए अपने बाल मित्र के साथ गांधी जी की चश्मा चुराने का प्रयास करता है, जिसे क्लाइमेक्स में समझदारी से इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से उनके चरित्र को बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया गया है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति बैटरी बुलाकर उसका मजाक उड़ाता है तो वह बच्चा अपने कपास को टक्कर में इंजेक्ट करता है, जबकि उसका बचपन का दोस्त याद रखने के लिए कहकर हटा दिया देता है। इन दोनों दृश्यों ने उनकी बचपन बॉन्डिंग स्थापित कर दी, जिसकी आगे बहुत अहम रोल है। दोस्तों बैटरी की यह घटना तब खत्म होती है जब वह कसाई की दुनिया में गंडू से लड़ता है, लेकिन जब वह बोलती है तो उसकी पत्नी द्वारा फिर से उसको इस्तेमाल किया जाता है। पटकथा कुछ बेहतरीन हास्य भी प्रदान करती है। जब एसीपी मजमुदार ने उठाया राइस उसकी चल रही शादी से पूछताछ के लिए आदमी और उससे शादी की तरह 3 बार कबूल है कहकर राइस पर चूह मारने को वादा करता है। जब राइस अपनी पत्नी की जमीन दिखाने के लिए जाता है जहां उसे किफायती आवासीय कॉलोनी से संकुचित करने का सपना देखा था, तो वह अपने चश्मे को पोंछने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे ले जाती है और अपने दुपट्टे से पोंछ देती है। यह बहुत सूक्ष्म और बुद्धिमान दृश्य है, जिससे पता चलता है कि उसकी पत्नी उसकी दृश्य से अवगत है और उसका समर्थन भी करती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ धीमा और लगभग अनुमत है। किसी तरह से भावनात्मक दृश्यों में से दर्शकों ने साथ संबंध खो देता है।
लेकिन सेकंड हाफ खासकर आखिरी 45 मिनट दिलचस्प है। दोस्तों डायलॉग बहुत अच्छे हैं लेकिन कभी कभी ओवरबोर्ड हो जाते हैं। राइस के रूप में प्रदर्शन के लिहाज से शाहरुख खान ठीक हैं। उनके बचपन के दोस्त सादिक के रूप में मोहम्मद दोस्तों बहुत कम उम्र में फतेहपुर का एक मुस्लिम गुजराती लड़का यानी रईस शाहरुख खान अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल हो जाता है। रईस और उसका दोस्त सादिक मोहम्मद जीशान अयूब एक बदनाम गैंगस्टर जयराज अतुल कुलकर्णी के लिए काम करते हैं और डेस्क के पीछे शराब के तस्करों के लिए पुलिस को रिश्वत देते हैं। हालांकि वह एक तस्कर वह उस दर्शन के अनुसार जीता है जैसा कि उसकी मां ने सिखाया है कि हर व्यवसाय अच्छा और कोई भी धर्म किसी भी व्यवसाय से बड़ा नहीं है जब तक वह किसी को कोई नुकसान न पहुंचाए। दोस्तों वह व्यक्तिगत स्तर पर काम करने के लिए जयराज से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन वह मुंबई में मूसा भाई यानी नारेंद्र झा और नवाब जयदीप अहावत से मिलता है और उनकी मदद से अपनी बूटा लैंगिक व्यवसाय शुरू करता है। इस बीच एक ईमानदार पुलिस अधिकारी IPS जयदीप अम्बलाला मजमूदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस अवैध शराब को खत्म करने का चाहता है। दोस्तों रईस को आसलिया माहिरा खान से प्यार हो जाता है। वह उससे शादी करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और दोनों जल्द ही शादी कर लेते हैं। दोस्तों मजमूदार को फतेहपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है और शराब डीलरों पर एक बड़ी कार्रवाई शुरू करता है। रईस को छोड़कर सभी डीलर सहयोग करने का निर्णय लेते हैं। मजमूदार रईस के बारे में सबूत इकट्ठा करने जारी रखता है, लेकिन रईस लगातार तरीके ढूंढता रहता है और टालने और अपने व्यापार को जारी रखने के लिए रईस के साथ अपने मतभेदों के कारण जयराज रईस को मारने की कोशिश करता है। दोस्तों मूसा रईस को जयराज के प्रयास के बारे में बताया और रईस जयराज और उसके साथियों को एक बार में मारकर बच गया और इस प्रकार उसका प्रदर्शन टूट जाता है। दोस्तों मजमूदार को फतेहपुर से कच्छ स्थानांतरित किया जाता है। टीके केकर शराब और पैसे के लिए रईस की समर्थन करते हैं। अपने धन बुद्धि और चतुराई से रईस जीत गया। प्रशासन के ऊपर वह महिलाओं को सहायता करता है जिसके उपयोग वह शराब की तस्करी और उन्हें घरों तक पहुंचाने के लिए करता है। इस बीच आसिया एक बच्चे को जन्म देती है। रईस के मुख्यमंत्री द्वारा एक भूमिका पर अवैध कब्जाधारियों को खत्म करने और आवास परियोजना के निर्माण के लिए परियोजना की पेशकश की जाती है। दोस्तों अभी भी रईस के व्यवसाय में बाधा है। रईस मजमूदार के नियंत्रण कक्ष विभाग में स्थानांतरित करने का प्रबंधन करता है जहां उसे लगता है कि वह अपने व्यवसाय को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। हालांकि मजमूदार के स्थानांतरण के साथ टेबल बदल जाते हैं क्योंकि वह रईस की टेलीफोन पर बातचीत सुनना शुरू कर देता है और उसकी सभी चालों की अपडेट प्राप्त करता है। दोस्तों पाशा भाई ने अपने चुनाव अभियान के एक हिस्से के रूप में अवैध शराब के व्यापार को समाप्त करने के लिए एक मार्च का योजना बनाई जो रईस के इलाके में होकर गुजरेगी। मार्च के दौरान रईस उसके साथ मारपीट करता है। सीएम ने रईस को उसके कृत्य के लिए कुछ समय के लिए जेल जाने की सलाह दी, लेकिन आश्वासन दिया कि वह एक सुविधाएं प्राप्त करेगा और वहां से अपने व्यापार जारी करेगा। दोस्तों संभावित रूप से रईस के पूरे व्यवसाय को मिटा सकता है। उनका मुकाबला करने के लिए रईस जेल से चुनाव लड़ने का फैसला करता है और जीत जाता है। रईस अपनी पत्नी के साथ आवास परियोजना के साथ दौरा करता है और ऊंचे घरों को एक तस्वीर पेश करता है जहां बच्चे छतों से पतंग उड़ाएंगे, एक अंग्रेजी माध्यम को स्कूल जहां बच्चे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलेंगे। दोस्तों वह सपना देखता है कि उस इलाके की हवा में बहुत याद होती है जहां गरीबी या भूख नहीं होगी, जहां पर सुबह ईद और रात दिवाली होगी। वह लोगों तक अपनी परियोजना में निवेश करने के लिए उन्हें घर प्रदान करता है जहां वह किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। इस बीच मजमूदार को SP क्राइम के रूप में वापस फतेहपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है। राज्य में सांप्रदायिक अपराधियों गैंगस्टरों के जीवन को उजागर करने वाली अधिकांश फिल्मों से कथानक की तुलना पर एक निर्धारित खाका होता है। दोस्तों एक सामान्य व्यक्ति अपराध करता है, एक हॉटस्पॉट अपराधी बन जाता है जो अमीर, प्रभावशाली और शक्तिशाली के साथ शौक रखता है, लेकिन अंततः कानून उसके साथ भी पाने का फैसला करता है। दोस्तों रईस भी इसी तरह के ग्राफ का अनुसरण करता है। एकमात्र अंतर यह है कि यह इस शैली की कई फिल्मों की तुलना में दृष्टिकोण से अधिक यथार्थवादी है। दोस्तों निर्देशक राहुल ढोलकिया ने पावर प्ले पर रईस ईमानदार पुलिस वाले जयदीप के बीच बिल्ली और चूहे के पीछे का फलते फूलते दिखाया है और यह मेरी राय में उद्यम का मुख्य आधार है। यह कहने के बाद मुझे यह स्वीकार करना होगा कि शाहरुख खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा किया गया शानदार चित्रण जो फिल्म को उच्च स्तर पर ले जाता है, जो अपने हिस्सों में आग लगाते हैं और इस पर बाद में। दोस्तों यह संक्षेप में कथानक 1980 के दशक में सेट रईस शाहरुख खान सिस्टम को हराने और अपनी शर्तों पर सफल होने की कोशिश कर रहा है। उद्यमत के लिए उनका स्वाभाविक स्वभाव और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के दौरान कभी न हारने वाले दृढ़ संकल्प उन्हें प्यार और दोनों बना दिया। दोस्तों जयदीप नवाजुद्दीन सिद्दीकी तर्ज करे एक पुलिस वाला जो अपराध को खत्म करने की कसम खाता है
और राइस का साम्राज्य बीते युग को फिर से बनाने एक कठिन काम है। लेकिन सबसे कठिन हिस्सा वर्तमान दर्शकों को शामिल करना है, जो उस युग के पात्रों और परिवेश के बारे में अनजान है, जबकि प्रोडक्शन डिजाइन माहौल की पूरी तरह से फिर से बनाया है। दोस्तों, ढोलकिया और उनके लेखकों की टीम हरित मेहता, आशीष वासी, नीरज शुक्ला और ढोलकिया खुद यह सुनिश्चित करते हैं कि लिखित सामग्री में दर्शकों को बांध रखने और तल्लीन रखने की शक्ति हो। दोस्तों, नतीजतन फिल्म न केवल 1980 के दशक की यादों को वापस लाती है, बल्कि आपको कहानी में हाईलाइट किए गए पात्रों और एपिसोड की बदौलत बीते दिनों का एहसास भी कराती है। ढोलकिया वास्तव में एक कट्टर व्यावसायिक फिल्म निर्माता के रूप में नहीं जाने जाते हैं। उनके पास उनके काम के शरीर पर एक नज़र डालते हैं और आप महसूस करते हैं कि वह विश्वास करने की तुलना में यथार्थवाद की ओर अधिक झुकते हैं। लेकिन वह राइस के साथ लगभग एक मोड़ लेते हैं, क्योंकि फिल्म में यथार्थवाद और मसाले का अद्भुत मेल है। दोस्तों, कहानी रोमांस SRK महिरा से एक अपमानशिप के खेल तक चलती है, क्योंकि अपराधी और पुलिस वाले टकराते हैं। शाहरुख खान के साथ यह एक बड़ी टिकट वाली फिल्म है और ढोलकिया जानते हैं कि दांव ऊंचे हैं। यह यथार्थवाद को बनाए रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि गति और ऊर्जा शायद ही कभी कम हो। यह एक कहानीकार के रूप में एक छलांग लेता है, लिखित सामग्री के साथ न्याय करता है और कलाकारों के प्रत्येक सदस्य शानदार प्रदर्शन करता है। दोस्तों, दोष ओह पहला घंटा जोर की गश्त से सुलझाता है, जिसे आपके दूसरे पहर के लिए प्यास लगती है। लेकिन यही से समस्या पैदा होती है। मध्याह्न के तुरंत बाद गति धीमी हो जाती है और रोमांटिक गीत और दृश्य बिगाड़ने का काम करते हैं। दोस्तों, शुक्र है फिल्म रफ्तार पकड़ती है जब राइस की जिंदगी एक नाटकीय मोड़ लेती है, जो एक हाई वोल्टेज क्लाइमेक्स की ओर ले जाता है। साउंड ट्रैक सब है, हालांकि यहाँ गीत नृत्य दिनचर्या के लिए न्यूनतम गुंजाइश है। लैला मैं लैला और जालिम पहले से दर्शकों को श्रोताओं के बीच पसंदीदा साबित हुई। दरअसल लैला मैं लैला फिल्म के अहम मोड़ पर आती है और कहानी को आगे बढ़ाती है। दोस्तों, बैकग्राउंड स्कोर प्रभावशाली है, विशेष रूप से सिग्नेचर ट्यून, जिसे कथा में उदारता पूर्वक इस्तेमाल किया गया है। DOP केयू मोहन सेलुलाइट पर शानदार तरीके से लोक संस के कैप्चर करता है। दोस्तों, संपादन दीपा भाटिया तना हुआ है। संवाद जनता के उद्देश्य से है। बनिए के दिमाग और मियाँ भाई की डार्लिंग और अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता, ढाई से दाढ़े से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जैसे लाइनें दर्शकों के बीच पहले ही गूंज चुकी हैं। मुझे नवाजुद्दीन को दी गई पंक्तियों और भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए। वह घर को गिरा देंगे, खासकर पहली छमाही में एक्शन सीक्वेंस एक ठोस पंच पैक करते हैं। दोस्तों, राइस में प्रदर्शन लगातार उल्लेखनीय है। शाहरुख खान सीन चोरी करने वाले के साथ साथ शो चोरी करने वाले भी हैं, एक ऐसे किरदार में कास्ट जिसमें ग्रे शेड्स है। फिल्म उनके करियर की शुरुआत में उनके पुरस्कार योग्य कृतों की यादें वापस लाती है। दोस्तों, नवाजुद्दीन अपने सह कलाकार की प्रतिभा से मेल खाते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, शाहरुख खान नवाजुद्दीन दोनों का अभिनय आपकी कहानी के साथ साथ पात्रों में भी बांधे रखता है। माहिरा खान बहुत खूबसूरत दिखती है और आत्मविश्वास से अपने हिस्सों को संभालती है। दोस्तों, मोहम्मद जीशान अयूब SRK के विश्वासपात की एक ठोस भूमिका में अपने दांत डुबाते हैं और एक बड़ी छाप छोड़ते हैं। अतुल कुलकर्णी एक प्रतिबद्ध प्रदर्शन के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। शीबा चड्ढा SRK की मां एक संचित भूमिका में चमकती हैं। नारेंद्र झा मूसा भाई, जयदीप अहलावत और उदय टिकेकर पासा भाई अपने हिस्से में परिपूर्ण हैं। दोस्तों, लैला मैं लैला गाने में सनी लियोन का जलवा, कुल मिलाकर राइस निश्चित रूप से हिट है। यह कहना है कि शाहरुख खान सनस खीजे एक खामोशी होगी। अपनी शुरुआती फिल्म में उन्हें जो प्यार, प्रशंसा और स्टारडम मिला, वह राइस में एक बार उन पर बरसेगा। कुछ और कारक भी योगदान करते हैं। दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की विजय अभिनय, लक्षित लिखित सामग्री और निश्चित रूप से मनोरंजक समापन, जहां तक BO का संबंध है। दोस्तों, राइस इसी नाम के एक गुजरात आधारित बूटलेगर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे शाहरुख खान ने निभाया है, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा निभाए गए एक ईमानदार पुलिस वाले में सही पन्ना पाती है। यह हमारी राइस फिल्म की समीक्षा है। दोस्तों, राइस कास्ट शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिर खान, अतुल कुलकर्णी, नारेंद्र झा, जयदीप अहावत। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के मुहावरों में आप एक मुस्लिम गैंगस्टर को कैसे बनाते हैं जो खराब बेचकर पैसा कमाता है, एक नाक जिसके लिए जड़ है। दोस्तों, शाहरुख खान की राइस के किरदार को 2 स्तरों पर हीरो के फिगर बनाया गया है। सबसे पहले आइए उनके धर्म के एक तरफ रख दे। वह एक गैंगस्टर है। एक गैंगस्टर को किसी के लिए जड़ बनाने के लिए आप एक साहसी रॉबिन हुड बनाते हैं, जो नैतिक रूप से भ्रष्ट प्रतिष्ठान यहाँ राजनेता को धोखा देती है और अपराध करता है, लेकिन हम अपने लोगों को भी ख्याल रखते हैं। दोस्तों, राइस शायद
शराब बेचकर पैसा कमा रहा है, जो आप एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को हरा सकता है। यह नहीं हम जानते कि क्योंकि यह कहानी नहीं है, लेकिन उस पैसे से रईस उस स्कूल के लिए नोटबुक खरीद रहा है जिसमें उसने पढ़ाया था कि वह अपने लोगों के लिए वह एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, एक अस्पताल और अंग्रेजी माध्यम का स्कूल बना रहा है, ताकि वह खुशी खुशी अपने मोहल्ले के बच्चों को टिपटाप इंग्लिश में बात करते देख सके। दोस्तों, एक दृश्य में राइस धर्मनिरपेक्षता एक छोटा भाषण भी देता है और जाता है। ढांड में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। बाद में हम महसूस करने पर उसे मुंबई के एक डॉन द्वारा आतंकवादी हमले में भाग लेने के लिए धोखा दिया गया है। दोस्तों, राइस बुरे आदमी को मारने के लिए अकेला भी मातृभूमि गुजरात से मुंबई की यात्रा करता है, क्योंकि वह धर्म के आधार पर डांडा नहीं कर सकता। यह मुस्लिम हिस्सा आता है, आप भारतीय स्क्रीन के लिए एक अच्छे मुस्लिम कैसे बनते हैं? यदि वह वफादार साइडिक नहीं है तो जंजीर में अमिताभ बच्चन, अमिताभ के लिए प्राण, हे राम में कमल हसन के लिए खुद का शाहरुख खान सरल है। दोस्तों, राहुल ढोलकिया की रईस अपनी आस्तीन पर धार्मिक कल्पना पहनती है और रईस भारतीय दर्शकों के पास गुजरात में एक निश्चित समय अवधि के साथ कहानी की समानता का पता लगाने के लिए पर्याप्त दिमाग है। जब राज्य में एक मुस्लिम वोट लेकर जंगली चल रहा था, राइस खुद का रॉबिन हुड व्यक्तित्व और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ उनकी निकटता का चरित्र है। दोस्तों, विपक्षी राजनेता रईस को अपने घुटनों पर लाने के लिए रथ यात्रा निकालते हैं और जल्द ही रईस मूवी को मुंबई के एक मूसा भाई द्वारा झूठा बोला जाता है। दोस्तों, देश में RDX ट्रैफिक के लिए अच्छा गैंगस्टर लाता है। हाँ, यह एक जोखिम भरी फिल्म है। इस पर ध्यान दिए बिना कि आप जानकारी कहां से प्राप्त करते हैं, समाचार पत्र से। दोस्तों, इस लिहाज से शाहरुख खान के लिए रईस की जगह पर कदम रखना एक बहुत बड़ा कदम है। शाहरुख खान के प्रवेश दृश्य में मुहर्रम के दौरान स्टार खुद को नंगे बदन बेल्ट से कोड़े मार रहा है। रईस में कई लोगों के एक्शन सीन में शाहरुख खान एक मीट मार्केट में बकरे के सिर में लोगों की पिटाई कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरे में वह अपने उसके लोगों डांडा करने का अधिकार करने के लिए पुलिस पर हमला करते हैं, यानी शराब बेचते हैं। और निश्चित रूप से शाहरुख खान पठान से ज्यादा सिनेमाई कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जो खून से लथपथ चेहरे के साथ काले रंग की पोशाक में लंबा खड़ा है, इस तरह से संकटपूर्ण समय में नायक के रूप में बेचना मुश्किल है, लेकिन शाहरुख खान इसके लिए प्रयास करते हैं और इसके लिए वह पूरे अंक के हकदार हैं। दोस्तों, इसे छोड़कर फिल्म निर्माण शुद्ध मसाला और यह एक अच्छी तरह से पका हुआ मसाला है। चलचित्र कहानी आश्चर्यजनक नहीं है। दोस्तों, एक गैंगस्टर उठता है और गिर जाता है जब वह उन लोगों से बड़ा होता है तो जिन्होंने उसे लंबे समय तक संरक्षण दिया था। अपने इसे 100 बार देखा होगा, लेकिन निर्देशक राहुल ढोलकिया का इलाज ताजा लगता है। उनके लिए काम करने का समय और स्थान है जो हिंदी फिल्म स्क्रीन के लिए नया है। दोस्तों, गुजरात शराबबंदी की भूमिका ईमानदार सिपाही मजमूदार के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, जो रईस के लिए एक कदम सही है। दोस्तों, सिद्दीकी को अपने नायक क्षण मिलते हैं। उदाहरण के लिए उनका प्रवेश दृश्य प्रतिभा का सामान है। दोस्तों, उनके किरदार को काफी शार्प वन लाइनर्स मिलते हैं, जिसे उन्होंने कैजुअली डिलीवरी करने की आदत विकसित कर ली है, जैसा कि उन्होंने कई अन्य फिल्मों में किया है। माहिरा खान ठीक है, वहां सिर्फ इसीलिए कि वह उन जगहों से नहीं है। दोस्तों, आपने सोचा था कि अस्तित्व के अलावा कुछ और करने जा रही थी, आपने सोचा था। दोस्तों, अंत में छोटे छोटे क्षण जैसे कि शाहरुख खान राइस परिवार के साथ एक नए सदस्य के बहुत जल्द अपने जीवन में आने की खबर खुशी होती है, साथ साथ खुशी होती है और अगले मिनट उसके किसी माने का फोन आता है। यह एक दृश्य जहां रईस और उसके आदमी शराब भेज रहे हैं, ना कि आला वाक्यांश को पूरी तरह से एक नया अर्थ देता है। यह एक ऐसी देखी कहानी से शिव बुद्धिमान दिमाग वाला लड़का गुजरात के फतेहपुर में रहता है, जो शराब निषेध राज्य है और कम उम्र से ही अवैध शराब के व्यापार में शामिल हो जाता है। वह अपनी मां के दर्शन का उपयोग करता है और आत्म धोखे के तंत्र के रूप में कोई व्यवसाय कम नहीं है और किसी भी व्यवसाय से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दोस्तों, अपने सबसे अच्छे दोस्त यानी सादिक के साथ वह स्थानीय गैंगस्टर जयराज के लिए काम करना शुरू कर देता है, जो रईस को पसंद करता है क्योंकि वह तस्करी के लिए नए विचार लेकर आता है। जैसे जैसे उसकी शक्ति और प्रभाव बढ़ता है, वह जयराज से अलग होने का फैसला करता है और एक अपराध मालिक की मदद लेता है, यानी मूसा भाई। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए वह अपने समुदाय में अत्यधिक लोकप्रियता हासिल करता है। वह उन्हें शराब प्रदान करता है, उन्हें आदेश प्राप्त करने और उन्हें वितरित करने के लिए नियोजित करता है और इस प्रकार मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता यानी पाशा भाई दोनों से राजनीतिक समर्थन प्राप्त करता है। दोस्तों, इस बीच एक ईमानदार और शक्तिशाली पुलिस अधिकारी ACP जय मजमूदार को फतेहपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है और रईस पर ध्यान केंद्रित करते हुए शराब डीलरों पर एक बड़ी कार्रवाई शुरू करी जाती है।
यह उसके अलावा अधिकांश डीलरों का प्रभावित करता है क्योंकि वह मजमूदार के अतीक की तस्करी करने का प्रबंधन करता है, जिससे शत्रुतापूर्ण संबंध बनते हैं और जयराज द्वारा हत्या का एक असफल प्रयास किया जाता है। दोस्तों, राइस बाद में जवाबी कार्रवाई में उसे मार देता है। इस बीच राइस अपनी पड़ोसी आसिया से शादी कर लेता है और उसके साथ उसका एक बेटा है। दोस्तों, गोद भराई के समय वह सीएम को मजमूदार को पुलिस नियंत्रण कक्ष में स्थान करने के लिए मना लेता है और उसे पेश की गई एक नई अचल संपत्ति परियोजना पर ले जाता है। दोस्तों, मजमूदार के चले जाने और निर्माण कार्य जोरों पर होने से उनके लिए सब कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि मजमूदार अभी भी फोन टैप और पहले लगाए गए तिलों के माध्यम से अपनी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। दोस्तों, रईस एक असहमत को लेकर सार्वजनिक रूप से पाशा भाई पर हमला करता है और सीएम उसे पीआर स्टंट के रूप में अस्थायी रूप से जेल भेज देता है। दोस्तों, रईस के बंद होने के साथ सीएम और पाशा आगामी अस्थायी चुनावों के लिए गठबंधन करते हैं, यह महसूस करते हुए कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है। राइस ने चुनाव में खड़े होने का फैसला किया, अपनी लोकप्रियता का उपयोग किया और जीत हासिल की। उन्हें एक आसन्न खतरे के रूप में देखते हुए मुख्यमंत्री यानी मजमूदार को फतेहपुर वापस याद करते हैं और अपनी अचल संपत्ति परियोजना के भूखंड को संक्षिप्त रूप से घोषित करते हैं। दोस्तों, निर्माण को अवैध बनाते हैं। राइस अपने समुदाय पर भारी कर्ज लेता है, जिसे परियोजना में निवेश करने के लिए राजी किया था। दोस्तों, अस्तित्व को खराब करने के लिए राज्य में सांप्रदायिक दंगों के कारण कर्फ्यू लगा दिया जाता है, जिससे उसका शराब का कारोबार खतरे में पड़ जाता है। पूरी तरह से टूट गया एक हताश राइस मदद के लिए मूसा भाई के पास जाता है, जो उसे समुद्र के रास्ते सोने की तस्करी के लिए पैसे की पेशकश करता है। दोस्तों, जल्द ही पूरे भारत में सीरियल बम विस्फोट होते हैं। राइस को पता चलता है कि मूसा ने सोने का इस्तेमाल आरडीएक्स की तस्करी के लिए एक कवर के रूप में किया था। पुलिस बड़े पैमाने पर क्रॉस कंट्री क्रैक डाउन का नेतृत्व करती है। राइस के सभी साथी या तो पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं। दिल टूटा और दुखी राइस ने मूसा भाई और उसके आदमियों को बेगुनाह को मारने के लिए इस्तेमाल करने के लिए मार डाला। इसके बाद वह मजमूदार के सामने आत्मस्मरण करता है। दोस्तों, अच्छी और रईस एक साथ अपने समय विचार विमर्श करते, जिसके बाद मजमूदार ने रईस को गोली मार दी। जैसे ही वह गिरता है, वह अपने जीवन पर मां की शिक्षाओं की यादों को याद करता है। दोस्तों, मजमूदार रईस के अंतिम शब्दों के बारे में सोचते हुए भाग जाता है। दोस्तों, फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2015 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुंबई में की गई और अहमदाबाद की झुग्गियों को चित्रित करने के लिए सेट को फिर से डिजाइन किया गया। दोस्तों, फिल्म का आखिरी शेड्यूल जनवरी 2016 में गुजरात में शूट किया गया था। दोस्तों, विरोध के बावजूद जनवरी और फरवरी यानी 2016 के बीच बिना किसी व्यवधान के भुज में फिल्म की शूटिंग की गई। एक मंजूरी थी मध्यकालीन मस्जिद और मकबरे परिसर सरखेजा रोजा और अहमदाबाद में शूटिंग के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया। दोस्तों, फिल्म 6 जुलाई 2016 को ईद पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान अभिनेता सुल्तान के साथ बॉक्स ऑफिस पर प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था। दोस्तों, फिल्म को 26 जनवरी 2017 को रिलीज करने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था। भारत के गणतंत्र दिवस जो ऋतिक रोशन और अभिनेत काबिल के साथ संघर्ष कर रहा था, लेकिन फिर दोनों फिल्मों को 25 जनवरी 2017 में स्थानांतरित कर दिया गया था। दोस्तों, राइस 3500 स्क्रीनों के लिए खुला दुनिया भर में। मार्च 2016 में एक कथित गैंगस्टर यानी अब्दुल लतीफ के बेटे मुश्तक द्वारा कानूनी नोटिस भेजा गया था, जिसमें पूछा गया था कि उसके पिता के जीवन पर एक फिल्म है, कैसे या क्यों बनाई जा रही है। दोस्तों, 2016 के उरी आतंक हमले के कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मन ने पाकिस्तानी अभिनेता की फिल्मों पर इस आधार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। अभिनेता खुले और तौर पर आतंकवाद की निंदा नहीं कर रहे थे। रईस उनकी सूची में था क्योंकि कास्ट में मेहरा महिरा खान पाकिस्तानी है। एमएनएस ने प्रतिबंध हटाने के लिए एक शर्त रखी, निर्माता भविष्य में कभी भी पाकिस्तानी कलाकारों को कास्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, उन्हें भारतीय सेना कल्याण कोष में प्रायश्चित के रूप में 5 करोड़ रुपए देने होंगे, लेकिन भारतीय सेना ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यह कहकर कि बलिदानों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। बाद में मन से की मांग के अनुसार रईस बिना किसी शर्त के प्रतिबंध हटा लिया गया। दोस्तों, फिल्म के सह निर्माता यानी फरहान खान अख्तर ने कहा कि रईस कभी भुगतान नहीं करेगा और मन से धमकी दी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भाजपा और आरएसएस के सदस्य देवेंद्र फडणवीस ने मन से और निर्माताओं के साथ बैठक में कहा कि भारतीय सेना कल्याण कोष में योगदान के रूप में 50 मिलियन रुपए अनिवार्य थे और कभी भी ऐसा नहीं था। मनसे द्वारा मांग की गई पाकिस्तानी अभिनेताओं को फिल्मों पर प्रतिबंध हटाने की शर्त
और इससे पहले एक कार्यक्रम में शाहरुख खान की आइकन और गर्वित मुंबई के रूप में प्रशंसा की गई थी। दोस्तों, दुनिया भर में रईस ने 304 करोड़ यूएस डॉलर 38 मिलियन की कमाई की। इसने उस समय 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दोस्तों, 1994 के बाद से एक हिंदी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जनवरी रिलीज और शीर्ष 20 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। सभी समय की फिल्में थीं। दोस्तों, रईस ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में दुनिया भर में 1.28 बिलियन की कमाई की। घरेलू स्तर पर इसने भारत में 1.77 बिलियन की और यूएस डॉलर 22 मिलियन की कमाई की। दोस्तों, 910 मिलियन के बजट के साथ इसका घरेलू शुद्ध संग्रह 1.39 बिलियन यूएस डॉलर 17 मिलियन है और इसका वितरक हिस्सा 673 मिलियन है। दोस्तों, रईस 2017 की सबसे पायरेटेड हिंदी फिल्म थी, जिसमें दुनिया भर में 6.2 मिलियन ऑनलाइन फाइल शेयर्स थे। मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान में इसने भारत में फिल्म के घरेलू बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। दोस्तों, घरेलू बाजार में रिलीज के पहले दिन रईस ने 204 मिलियन यूएस डॉलर 2.6 मिलियन की कमाई की। दूसरे दिन इसने 263 मिलियन यूएस डॉलर 3.3 मिलियन की कमाई की। इसने 131 मिलियन यूएस डॉलर 1.6 मिलियन की कमाई की है। चौथे दिन इसने 156 मिलियन यूएस डॉलर 2 मिलियन की कमाई की और पांचवें दिन इसने 178 मिलियन यूएस डॉलर 2.2 मिलियन की कमाई की है। विस्तारित सप्ताहांत में कुल 932 मिलियन यूएस डॉलर 12 मिलियन की कमाई। छठे दिन इसने 75 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की। दोस्तों, विदेशी बाजार में 5 दिनों की विस्तारित पहले सप्ताहांत में रईस ने 6.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर 45.63 करोड़ की कमाई की। 4 हफ्तों में फिल्म ने 902 मिलियन यूएस डॉलर मिलियन की 11 मिलियन की कमाई की। विदेशों में रईस ने 14.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर 958.8 मिलियन की कमाई की। दोस्तों, बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और कहा कि निर्देशक ढोलकिया इस रईस और ईमानदार पुलिस वाले जयदीप के बीच पावर प्ले और बिल्ली और चूहे का पीछा करते हुए फलते फूलते हैं और मेरी राय में उद्यम का मुख्य आधार है। टाइम्स ऑफ इंडिया के निहित भाव ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म थोड़ी लंबी लग सकती है, लेकिन अगर आप शाहरुख खान के शानदार प्रदर्शन और कुछ अच्छे पॉपकॉर्न मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, यह इस अवसर पर सिर्फ रईस हो सकता है। दोस्तों, इंडिया टुडे के देवेश घोष फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म निर्माण शुद्ध मसाला और यह एक अच्छी तरह से पकाई गई मसाला फिल्म है। दोस्तों, कहानी आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन राहुल ढोलकिया का इलाज ताजा लगता है। न्यूज 18 के राजू मंसन ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा, फिल्म उम्मीद के मुताबिक शाहरुख खान की स्टारवाट क्षमता से संचालित होती है, जैसा कि उनकी ज्यादातर फिल्म आमतौर पर होती हैं। उनके परिचय दृश्य से उनकी पीठ को चीरते हुए मुहर्रम की सभा के दौरान स्कारफेसी जैसी गोलीबार में सभी संदूकें धधकती हुई अपने कई पलों को गुस्से से भरते हुए शाहरुख खान अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। दोस्तों, अधिक गहन छड़ों और एक शांत ब्रेकडाउन दृश्यवार स्टार के पीछे के अभिनेता को प्रकट करता है। दोस्तों, हिंदू के लेखन यानी नर्मदा जोशी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, रईस में वह SRK और ढोलकिया इसे सुरक्षित रूप से निभाने की हिम्मत करेंगे। दोस्तों, चरित्र एक जटिल चित्रण SRK को जमीन पर उतारने के अनुरूप में उसका विश्वास और उसे ऊपर उठाना। NDTV के सैबल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और टिप्पणी की, रईस स्पष्ट रूप से अपरिचित क्षेत्र को सकता है, लेकिन ढोलकिया दोस्तों, डेक्कन क्रॉनिकल के रोहित भटनागर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, फिल्म और भी रोमांचक और दिल दहल देने वाली हो सकती है। जी न्यूज के राघव जेटली ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और इसके पावर हाउस प्रदर्शन की सराहना की। यानी उन्होंने फिल्म का वर्णन करते हुए कहा, डायलॉग डिलीवरी से लेकर स्लो मोशन सीक्वेंस तक फिल्म कई बार आपके रोंगट खड़े कर देगी। यदि आप हाई ऑक्टेन एक्शन, तीव्र भावनाओं और ईमानदारी से फिल्म देखना चाहते हैं तो रईस के लिए जाएं। यह सहमत करता हूं। शाहरुख खान की आकर्षण और राहुल की बुद्धि यानी हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लेखन सरित ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार देते हुए कहा, रईस मुस्लिम नायक के एक प्रमुख चरित्र के साथ जाने के लिए भी श्रेय के पात्र है, जो वर्तमान बॉलीवुड के लिए दुर्लभ है। दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लाइनें बेहतरीन हैं। रईस शायद केवल शाहरुख खान के शोकेस पर रूम में काम करता है।
दोस्तों, डॉन की इस स्नेहा में फ्रांसिस और महवास एजाज ने क्रमशः टिप्पणी की, यह एक अच्छी फिल्म नहीं है। यह पुरानी बॉलीवुड फ्लॉप है जिसे शाहरुख खान बॉक्स ऑफिस सोने में बदलने में कामयाब हो गए। और रईस न तो नायक की कहानी है और न ही खलनायक की। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो भ्रष्ट नैतिकता के साथ भ्रष्ट व्यवस्था में रहता है। गल्फ न्यूज की मंजूषा राधाकृष्ण ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, जबकि फिल्म आकर्षक है, दूसरी छमाही में कुछ काल्पनिक और हास्यास्पद मोड़ हैं, लेकिन चरमोत्कर्ष एक पंच पैक करता है और वह गलतफहमी यह फिल्म की जा रही है। दोस्तों, मिट गया द न्यूयॉर्क टाइम के रेचल सल्टजने ने कहा कि फ्लाइबी सप्लाटस से बचते हुए मिस्टर ढोलकिया 2.5 घंटे में भी रईस को तना हुआ है और रहस्यपूर्ण रखते, हालांकि इसमें शायद एक गाना बहुत अधिक है। दोस्तों, फिल्म की फीमेल लीड के लिए अंकिता शौरी पहली पसंद थी, लेकिन माहिरा खान को यह रोल मिला था। शौरी ने पुष्टि की कि विचार राष्ट्रीयता के कारण नहीं था। एक समाचार रिपोर्ट ने कहा कि शौरी की प्रतिस्थापित किया गया था और परियोजना का हिस्सा था। शौरी ने बाद में कहा कि उसने प्रतिस्थापन के बारे में बात नहीं की और साक्षात्कार में परियोजना का हिस्सा वाक्यांश नहीं लिखा। वास्तविक वाक्यांश परियोजना के लिए दृढ़ता से विचार किया गया था। उनका इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार ने बाद में इसके लिए माफी मांगी थी। दोस्तों, फराह खान अख्तर ने साफ किया कि अगर आतंकी हमले के बाद फिल्म की शूटिंग होती है तो माहिरा खान को कभी साइन नहीं करते। उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि भारतीय सेना के प्रति एकजुटता दिखाना उनके ऊपर और केवल भारत सरकार के पास उन्हें विवेक से निपटने के बारे में बताने का अधिकार है, न कि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा। दोस्तों, 1 दिसंबर 2016 को शाहरुख खान ने मंच से सर्वोच्च राज ठाकरे से मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि माहिरा खान को फिल्म बढ़ावा देने के लिए भारत नहीं आ रही है। 11 जनवरी 2017 को यह बताया गया कि शिवसेना फिर से फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने कथित तौर पर छत्तीसगढ़ में सिनेमा मालिकों को फिल्म नहीं दिखाने की धमकी दी। फिल्म की रिलीज से 3 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रईस को बेईमान और राष्ट्र विरोधी फिल्म पर करार दिया, जबकि काबिल को देशभक्त फिल्म पर करार दिया। उन्होंने 2015 में कहा था कि शाहरुख खान एक दलबदलू थे और उन्होंने 1993 के बॉम्बे बम विस्फोट या 2008 के मुंबई हमलों पर प्रतिक्रिया नहीं करती थी। दोस्तों, पाकिस्तान के नियामक निकाय और सेंसरशिप बोर्ड सेंटर ऑफ फिल्म सेंसर्स द्वारा आपत्तिजनक सामग्री के कारण फिल्म को पाकिस्तान में प्रतिबंध कर दिया गया है। दोस्तों, फिल्म का साउंड ट्रैक जी म्यूजिक कंपनी द्वारा जारी किया गया था। 1980 की फिल्म कुर्बानी का गीत लैला मैं लैला इंद्रवीर द्वारा लिखा गया था और मूल रूप से कल्याण जी, आनंद जी और रचित था और इसे कंचन अमित कुमार कोरस द्वारा गाया गया था। संगीतकार राम संपत द्वारा फिल्म के लिए फिर से बनाया गया था। अतिरिक्त गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे। दोस्तों, अक्टूबर 2018 तक साउंड ट्रैक को यूट्यूब पर 8,800 मिलियन से अधिक स्ट्रीम प्राप्त हुए। दोस्तों, रईस को विभिन्न शो में प्रचारित किया गया, जिसमें द कपिल शर्मा शो और बिग बॉस 10 शामिल और दुबई में प्रचारित किया गया था। शाहरुख खान और सनी लियोन ने प्रचार के लिए 23 से 24 जनवरी 2017 को मुंबई से दिल्ली के लिए अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस में एक विशेष ट्रेन की सवारी की, लेकिन शाहरुख खान के प्रशंसक फरीद खान सैरानी भी एक सदस्य थे। समाजवादी पार्टी के वडोदरा रेलवे प्लेटफार्म पर भगदड़ से अस्पताल में मौत जब भारी के भीड़ सामने प्रमोशन के लिए ट्रेन लंबे समय तक रुकने के बाद स्टेशन से निकल रही थी तो कई लोग घायल हो गए। दोस्तों, बाद में शाहरुख खान ने अपने प्रशंसक की मौत पर शोक व्यक्त किया था। दोस्तों, 70 के दशक के महान सलीम जावेद ब्लॉकबस्टर के लिए तैयार हो जाइए, जहां नायक एक्शन के बीच में बड़ा होता है, तनाव को तोड़ता है और एक्शन सीक्वेंस आपको सीटी बजाने के लिए मजबूर करता है। दोस्तों, उस विरासत को आगे बढ़ा रहे रईस शाहरुख खान एक चश्मे वाले गुंडे का नाम मात्र का किरदार निभाते हैं, जिसे बैटरी का हलने से पहर नफरत है। वह हानि रहित फौजी योजनाओं से शुरू होता है, लेकिन स्नातक पूर्व नियोजित रैकेट में बदल जाता है और अपने शहर का शीर्ष बूटलेगर बन जाता है। दोस्तों, शाहरुख खान कभी बेहतर नहीं दिखे। वह रेओस से भरा है और एक बार के लिए अपनी बाहें नहीं फैला रहा है, लेकिन दूसरे को तोड़ रहा है। दोस्तों, फिल्म पूरी तरह से उन्हीं के कंधों पर टिकी है और ज्यादातर समय भार वहन करते हैं। जब वह नहीं करते तो हमेशा विश्वसनीय नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने कर्कश प्रदर्शन के साथ काम रखते हैं। दोस्तों, ट्रेडमार्क यानी नवाज शैली में वह कुछ हास्य राहत प्रदान करते हैं। माहिरा केवल गानों और कुछ इमोशनल सीन तक सीमित है, लेकिन वास्तव में कुछ ज्यादा कुछ नहीं जोड़ती। यदि उसका उद्देश्य खलनायक को नरम करना था तो वह दर्शकों पर खो गया है। एक्शन सीन हर दूसरी बॉलीवुड फिल्म की तरह
है। पहला हाफ अच्छी गीत वाला है दोस्तों, यह आपको अंदर खींच लेता है और आपको शाहरुख खान के लिए जड़ बना देता है। लेकिन सेकंड हाफ एक अजीब रॉबिनहुड जोन में डूब जाता है, जहां नायक की नैतिकता अचानक खराब हो जाती है और वह एक मसीहा बन जाता है। फिल्म वहां एक कठिन रास्ता अपनाती है और लंबे समय तक चलने से सवारी ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। दोस्तों फिल्म थोड़ी लंबी लग सकती है, और लेकिन अगर आप शाहरुख खान के शानदार प्रदर्शन और कुछ अच्छे पुराने पॉपकॉर्न मनोरंजन के लिए जा रहे हैं और यह दर्शकों को अच्छा पर खो गया हो। एक्शन सीन हर दूसरी बॉलीवुड फिल्म की तरह पहला हाफ अच्छी गति वाला है दोस्तों, यह आपको अंदर खींच लेता है और आपके शाहरुख खान के लिए जड़ बना देता है। लेकिन सेकंड हाफ एक अजीब रॉबिनहुड जोन में डूब जाता है, जहां नायक की नैतिकता अचानक खराब हो जाती है और वह एक मसीहा बन जाता है। फिल्म वहां एक कठिन रास्ता अपनाती है और लंबे समय तक चलने से सवारी ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। दोस्तों फिल्म थोड़ी लंबी लग सकती है, लेकिन अगर आप शाहरुख खान के शानदार प्रदर्शन और कुछ अच्छे पुराने पॉपकॉर्न मनोरंजन के लिए जा रहे हैं और यह दर्शकों को एक अच्छा संदेश देता है, यह आप इस अवसर पर सिर्फ राइस हो सकता है। दोस्तों वहां एक कठिन रास्ता अपनाती है और लंबे समय के लिए चलने से सवारी ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। दोस्तों आखिर 3 साल बाद वो दिन आ ही गए, अगर रुको तो वो एक दिन आ ही गया। रईस मियां यानी भाई SRK ने अपने पावर बैंक परफॉर्मेंस में सबका दिल जीत लिया। इस बार उन्होंने इसे बुनाया है। रईस MRK SRK ने दिखाया और साबित किया है कि फार्म अस्थाई क्लास अस्थाई है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन के शानदार प्रदर्शन, एक्शन सीक्वेंस अच्छी तरह से शो की गई स्क्रिप्ट, संगीत, पटकथा, संवादन और क्लाइमैक्स हैं। दोस्तों पहली छमाही अच्छी तरह से रखी गई है। मजमुदार के वन लाइसेंस और संगीत शानदार है और लैला में लैला सीक्वेंस आगे बढ़ गया है। दूसरा दर्शक को उनकी सीटों पर जकड़ लेता है और धुआं वाला दृश्य शो चुराने वाला होता है। दोस्तों संवाद बस धमाकेदार है। वाह वाह हिस्सा जहां शाहरुख खान कहते हैं, धरना करते हैं कि धर्म का धंधा नहीं करता, सबसे अच्छा है। दोस्तों एक चरित्र की उग्रता और भेद्यता को समान रूप से बनाए रखना कठिन, लेकिन शाहरुख खान यह सबसे अच्छा करते हैं। कसकर कोरियोग्राफ किए गए एक्शन सीक्वेंस और शानदार ढंग से लिखी गई स्क्रीन में भरपूर, यानी कुल मिलाकर राइस मसाला एंटरटेनर पर भरपूर है, जो पावरफुल परफॉर्मेंस और एड्रा। दोस्तों हर शाहरुख खान की रिलीज अपने आप में एक इवेंट, राइस अलग नहीं है। हाल के दिनों में खान द्वारा निभाए गए अधिकांश किरदार उनके प्रशंसकों के लिए निराशजनक रहे हैं। दोस्तों यहां तक कि हेलो जिंदगी के बाद प्रशंसित जहांगीर खान की सीमित स्क्रीन समय के कारण ज्यादा संतुष्ट नहीं थे, और अब राइस एक ऐसी चीज है जिसका उनके प्रशंसक इंतजार कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि यह भाग के संतुलन को उनके चेहर सितारे को ओर ले जाए। और हाँ, सबसे हम जानते हैं कि एक उत्कृष्ट कृत के स्क्रीन सामने आ रही है। हालांकि कहानी नई नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में एक नेकडान का उत्थान और पतन आनंद काल से होता रहा है। लेकिन जो चीज राइस को अलग करती है वह शाहरुख खान को उनका प्रदर्शन और अद्भुत पटकथा है। दोस्तों जयदीप यानी मजमुदार मदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी 90 के दशक में बूट लेगर राइस शाहरुख खान के साथ अपनी कोशिश की याद दिलाता है। राइस की कहानी उनके बचपन से ही सामने आती है, जहां वह अपनी छोटी दृष्टि चश्मा पहनना पड़ता है के बारे में भावुक होते हैं, और अलग लोग इस हानि के कारण उन्हें बैटरी कहते हैं। उसकी अम्मी शीबा चड्ढा उसका सबसे बड़ा प्रभाव और उसके शब्द व्यापार में धर्म से बड़ा। दोस्तों जब तक यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसके दिमाग में रहता है कि एक स्थानीय डॉन यानी अतुल कुलकर्णी के लिए काम करना शुरू कर देता है। रईस एक बार जब वह काफी बूढ़ा हो जाता है तो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला करता है और साथ साथ डॉन को नाराज करता है और मुंबई के डॉन मूसा के साथ हाथ मिलाता है, जो राइस के बूट लेंगिंग व्यवसाय को विस्तारित करता है। दोस्तों राइस प्यार में पड़ जाता है और आसिया महिरा खान से शादी कर लेता है और जल्द ही पिता बन जाता है। उसका उद्देश्य स्थानीय डॉन को परेशान करता है, जो राइस को मारने की कोशिश करता है और असफल हो जाता है, उसके द्वारा मारा जाता है। दोस्तों जयदीप यानी जयदीप मजमुदार एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, जो शाहरुख खान वह करने के लिए वापस आ गया है, जो वह सबसे अच्छा करता है। दोस्तों स्क्रीन समय को रोक रहा है और अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक दे रहा है। बैटरी कहा जाने पर उसका गुस्सा, या जब वह एक झटके या अपने आश्चर्यजनक प्रदर्शन के बाद पत्नी की बाहों में गौरव के लिए रो रहा हो, चरमोत्कर्ष में निसंदेह साबित होता हो कि ताज अभी भी उसका है।
दोस्तों माहिरा खान अपने पास जितने कम समय से रईस की छोटी सी नज़र का मजाक उड़ाती है उसमें अच्छा प्रदर्शन करती है। काश उसके पास अधिक स्क्रीन समय होता। दोस्तों जयदीप मजमदार के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाह वाह है। उनके द्वारा अपने वारिस्टों को डराने वाले दृश्य या रईस के साथ कई आमने सामने उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों सनी लियोनी लैला के साथ घर को तहस नहस कर देती है और उसके तुमका बीटर्स के साथ अच्छी तरह से तालमेल बिठाती है। केयू मोहनन यानी सिनेमेटोग्राफी देहाती गुजरात को अपने सबसे अच्छे रूप में पकड़ती है। दोस्तों फिल्टर उस युग को उजागर करते हैं जिसमें फिल्म आधारित है। दीपा भाटिया का संपादन सुनिश्चित करता है कि फिल्म खींची नहीं जाती है और फिल्म को कुरकुरा और मनोरंजक बनाने में कैंची की सही तरीका से उपयोग करती है। दोस्तों राहुल ढोलकिया का निर्देशन शीर पायदान पर है और यह जीवित तार शाहरुख खान नवाजुद्दीन को एक साथ संभालना कोई मामूली काम नहीं है, लेकिन वह उन दोनों को शामिल करते हुए सर्वोत्तम संभव दृश्य को निकालने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने सही स्पर्श के साथ 70 से 90 के युग को बनाने में कामयाबी हासिल की है। अगर आप एक कट्टर शाहरुख खान हैं और अगर अपनी सभी सनी लियोनी पर एक बड़ा क्रश है, यह भी देखें कि आप 80 के दशक के अद्भुत एक्शन दृश्यों को याद करते हैं। दोस्तों राहुल ढोलकिया यानी द्वारा निर्देशित रईस एक अच्छी तरह से शूट की गई अच्छी तरह की निर्देशित फिल्म है। दुख की बात यह है कि इसमें एक ऑलराउंडर विजेता कहलाने के लिए पर्याप्त मजबूत पटकथा नहीं है। इसकी सेटिंग में संभावित होने के बावजूद द नैरेटिव इज नॉट ओरेस्टिंग एनएफ, क्योंकि तब लेखन में एक बिंदु से आगे नहीं रहता है। रईस सारांश गुजरात में शराब, वेश्यावृत्ति और अवैध ड्रग्स के निषेध की आलोचना करते हुए यह फिल्म एक क्रूर और चालाक बूटलेगर रईस शाहरुख खान की कहानी को सामने लाती है, जिसके व्यवसाय को एक सख्त पुलिस वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा चुनौती दी जाती है। दोस्तों रईस एक बुरे गधे की आसमान खाता है। रईस एक आकर्षक अग्रणी व्यक्ति है जो कानून के खिलाफ जाने की कोशिश करता है। उसके पास सख्त के छड़ और जबकि पहला घंटा अभी भी काम करता है, जिसमें रईस शराब की अवैध तस्करी की दुनिया में परम राजा के रूप में जाता है। दोस्तों एक सख्त पुलिस वाले को खिलाफ खड़े होने के बावजूद जो उसके मुकदमे में आता है, पहले घंटे में एक देहाती यथार्थवादी अनुभव होता है और रईस और पुलिस वाले के बीच टकराव सुपर होता है। दोस्तों दुर्भाग्य से दूसरे घंटे में रईस खराब हो जाती है, जो नायक अपने लोगों के लिए रॉबिन हुड में बदल जाता है। उसके चरित्र अचानक एक नायक के रूप में सामने आता है कि कानून की अवहेलना करने वाले बुरे गधे के रूप में, और इसीलिए फिल्म लड़खड़ाती है। दोस्तों रईस निश्चित रूप से एक खलनायक नहीं है, लेकिन उसे एक मसीहा बनाने और एक वीर अंत के लिए उसके नीच लकीर को दूर करने के लिए जाता है और अधिक भरने से भारी परिणाम मिलते हैं। दोस्तों संक्षेप में रईस का पहला घंटा अच्छा है, लेकिन दूसरा घंटा वास्तव में अविश्वसनीय है। दोस्तों ढोलकिया, हरित मेहता, आशीष वासी और नीरज शुक्ला की पटकथा आदि अधूरी है। एक नायक की कहानी के रूप में जो शुरू होता है वह अचानक बहुत कम भावना या गहराई के साथ एक वीर कहानी में बदल जाता है, लेकिन को निश्चित रूप से मजबूत होने की जरूरत। हालांकि डायलॉग्स बेहतरीन है, लेकिन ढोलकिया डायरेक्शन अच्छा है। काश कोई अच्छा होता अगर उसका लेखन उतना ही अच्छा होता। सिनेमेटोग्राफी देहाती एहसास को कुशलता से पकड़ती है। संपादन पर्याप्त तेज नहीं है। दूसरा घंटा लंबा और कुछ ट्रिमिंग की जरूरत है। दोस्तों राम संपत का स्कोर अच्छा, एक्शन सीक्वेंस सामान्य है, कला और पोशाक डिजाइन निष्पक्ष हैं। दोस्तों प्रदर्शनवार रईस के रूप में शाहरुख खान भूमिका निभाते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ भी देते हैं, लेकिन वह पहले घंटे में ही चमकता है। इंटरवल के बाद उनके चरित्र की तरह उनका प्रदर्शन आपका ध्यान आकर्षित नहीं करता है, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने शो को चुरा लिया, एक सख्त सिपाही के रूप में जो रईस को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेगा। नवाज दृश्यों को चबाते हैं और शुरू से अंत तक एक फ्लैट आउट शानदार प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा उनका परिचय अनुक्रम जहां वह स्वर्गीय महान माइकल जैक्सन के रूप में प्रसन्न है, बस बढ़िया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, शाहरुख खान नवाज के बीच टकराव उद्यम का उच्च बिंदु है। दोस्तों पिछले 2 वर्ष से बनाने में और कई कारणों से बंद होने के बाद रईस आखिरकार दिन का प्रकाश देखता है। ट्रेलर 80 के दशक के बॉलीवुड को वापस लाने का वादा कर रहा था और डायलॉग्स, प्रोमो और गाने भी थे। क्यों रईस विशाल उम्मीद पर जरा खरा उतरता है। खैर यह लगभग वहां तक, कुछ गड़बड़ियों और कुछ आकर्षक क्षणों के साथ शराबदान की सच्ची कहानी से प्रेरित अब्दुल लतीफ, जिन्होंने गुजरात और यहां तक कि भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया है। दोस्तों रईस चीर से समृद्धि की कहानी कहता है। रईस आलम शाहरुख खान द्वारा अभिनीत, जो एक सख्त पुलिस वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा अभिनीत द्वारा अपने वर्चस्व के चरम पर गर्मी का सामना करता है। दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता परजानिया और लम्हा के निर्देशक से राहुल ढोलकिया वाणिज्यिक
बॉयलर में अपना पहला प्रयास देते हैं और काफी सफल हैं। दोस्तों यह फिल्म 1970 में शुरू होती है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक छोटा लड़का एक स्थानीय अवैध तस्कर बन जाता है, जो कि छोटे समय के तस्कर शाहरुख खान में प्रवेश करता है, जो अपने प्रवेश के साथ दृश्य चुरा लेता है और अपना स्वतंत्र शराब व्यवसाय स्थापित करने के लिए अपने रणनीति का उपयोग करता है। दोस्तों फिल्म एक दिलचस्प घड़ी बन जाती है। जिस क्षण नवाजुद्दीन दृश्य में प्रवेश करते हैं, उनके मजाकिया वन लाइन्स त्रुटिहीन हैं और आप इसके हर पल का आनंद लेंगे। थाने में शाहरुख खान और नवाज के बीच पहला सीन अच्छा है। पहले हाफ में इसे पार करने के लिए कुछ तनावपूर्ण क्षण है। सेकेंड हाफ के साथ फिल्म खींचने लगती है और कभी कभी जगह से हटकर महसूस होती है। दोस्तों गाने फिल्म के प्रभाव में बांधा डालते हैं, जबकि एक्शन दृश्य कठिन लगते हैं। स्क्रीन प्ले ट्रैक खो देते हैं और फिल्म के उत्तरार्ध में विशिष्ट मेलोड्रामा बन जाता है। इसमें नई पेशकश होती है। यह निश्चित रूप से राहुल ढोलकिया से बड़ी उम्मीदों वाली सबसे अच्छा काम नहीं है। दोस्तों यहाँ तक कि सुरीली और अच्छी तरह से कोरियोग्राफ की गई उड़ी उड़ी को छोड़कर थिएटर छोड़ने के बाद कोई भी गाना यादगार नहीं होगा। दोस्तों मुझे कुर्बानी की जीनत अमान की लैला का मूल संस्करण पसंद आया। संपादन और अधिक खस्ता को हो सकता है। दोस्तों सराहनीय छायांकन और ललित कला निर्देशन जो काम करता है। संवाद बस दिमाग उड़ाने वाले हैं। खासकर कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। परफॉर्मेंस की बात करें तो शाहरुख खान ने अच्छी वापसी की है। सुपरस्टार ने अपनी साहसी अवतार के साथ अपनी आंखों के माध्यम से बहुत कुछ बोलकर और उचित रूप से जो है शो को चुरा लिया। क्लाइमेक्स सीन में उनके लिए देखे गए नवाजुद्दीन बेजोड़ हैं। मौका मिलता है वह उसे पूरी शिद्दत से करता है। माहिरा खान बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद जीशान अयूब और अतुल कुलकर्णी जैसी प्रतिभाएं कम लिखित भूमिकाओं के कारण बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों शाहरुख खान शुरुआत करते हुए उन्होंने निसंदेह जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जब नवाजुद्दीन की बात करें तो हमेशा अपने सर्वश्रेष्ठ में रहते हैं। माहिरा खान सहित सभी सहायक अभिनेता के साथ फिल्म बहुत बढ़िया बन गई है। दोस्तों उन लोगों की बात ना सुने जो कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट बकवास थी। बस फिल्म देखें और आपको पता चल जाएगा कि राहुल ढोलकिया 2 से 3 साल कैसे बिताए महान सदस्यों के साथ शानदार फिल्म को बनाए। दोस्तों यश आर.के अपने किरदार में एक नकारात्मक रंग के साथ वापस आ गया है और यह बहुत अच्छा है कि लेकिन गैर सलमान खान की हर फिल्म अपनी कहानी पर चलती है। शाहरुख खान का बहुत बड़ा प्रशंसक होने के नाते मुझे यह फिल्म पसंद आई, लेकिन एक लेखक होने के नाते यह फिल्म एक बॉलीवुड फिल्म थी। हाँ मुझे बिल्कुल यही उम्मीद थी और इसीलिए मैं निराश हूँ। मुझे चक द इंडिया या स्वदेश की उम्मीद नहीं थी। मुझे डर या फैन की उम्मीद भी नहीं थी। दोस्तों फिल्म राइस के बचपन के हिस्से से शुरू होती है, जहां हम अपने पलों को महसूस करते हैं और उनके निकनेम बैटरी के लिए तैयार होते हैं। हम अतुल ऐसी कुलकर्णी द्वारा किए गए कैमियो भी देखते हैं। दोस्तों फिल्म का प्लॉट शाहरुख खान नवाजुद्दीन के बीच टाइट है, जबकि माहिरा का किरदार बॉलीवुड फैंस के लिए मुझे नहीं पता कि माहिरा खान ने जिन टीवी सीरियल्स में अभिनय किया है दोस्तों उनमें वह कितनी अच्छी थी, लेकिन इस फिल्म में वह साधारण है। उनका किरदार इसीलिए क्योंकि शाहरुख खान को रोमांस करने और गाने गाने के लिए एक हीरोइन की जरूरत होती है। ट्रेलर फिल्म से बेहतर है और इसमें सभी सुपर अच्छे डायलॉग हैं। दोस्तों यह सपोर्टिंग कैरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, जबकि कला विभाग ने भी 90 के दशक में सटीक होने की कोशिश की है। रईस और मजूमदार नवाज द्वारा अभिनीत के बीच संघर्ष को बढ़ना विशिष्ट कहानी है। दोस्तों फिर भी कुछ क्षण सराहनीय है। हाँ नवाज आपको एक साधारण संवाद दिए जाने पर आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों फिल्म का निराशजनक हिस्सा यह है कि यह बॉलीवुड की अधिकांश गैंगस्टर फिल्मों से अलग नहीं है। हालांकि यह कहता है कि यह एक कल्पना का काम है। अगर आपने अब्दुल लतीफ के बारे में कुछ पढ़ा है तो ठीक है। बहुत सारी समानताएं रोमांस को छोड़कर बिल्कुल मुझे शाहरुख खान और नवाज दोनों को कैरेक्टर ग्राफ खास तौर पर सेकंड हाफ में पसंद आया। दोस्तों रईस लिखने के लिए 4 लेख को निर्देशक ढोलकिया सहित को लिया गया। दोस्तों खैर अंत में फिल्म शाहरुख खान के लुक्स और उनके आकर्षण के बारे में, जैसा कि उन्होंने फिल्म में बताया है कि सिर्फ दर्शकों को मनोरंजन करना चाहते हैं और इस वजह से उनसे फिर से स्वदेश या चक दे करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। दोस्तों डायरेक्टर राहुल ढोलकिया का कम अच्छा पटकथा कुछ ताजगी प्रदान करती है। बच्चे की तरह रईस खतरे के मामले में एक कोडवर्ड भाईजान सेट करते हुए अपने बाल मित्र के साथ गांधी जी की चश्मा चुराने का प्रयास करता है, जिसे क्लाइमेक्स में समझदारी से इस्तेमाल किया जाता है। इस दृश्य से उनके चरित्र को बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया गया है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति बैटरी बुलाकर उसका मजाक उड़ाता है तो वह बच्चा अपने कपास को टक्कर में इजेक्ट करता है। जब
जबकि उसका बचपन का दोस्त याद रखने के लिए कहकर हटा दिया देता है। इन दोनों दृश्यों ने उनकी बचपन बॉन्डिंग स्थापित कर दी, जिसकी आगे बहुत अहम रोल है। दोस्तों, बैटरी की यह घटना तब खत्म होती है जब वह कसाई की दुनिया में गंडू से लड़ता है, लेकिन जब वह बोलती है तो उसकी पत्नी द्वारा फिर से उसको इस्तेमाल किया जाता है। पटकथा कुछ बेहतरीन हास्य भी प्रदान करती है। जब एसीपी मजमुदार ने उठाया रईस उसकी चल रही शादी से पूछताछ के लिए आदमी और उसे शादी की तरह 3 बार कबूल है कहकर रईस पर चूह मारने को वादा करता है। जब रईस अपनी पत्नी की जमीन दिखाने के लिए जाता है, जहां उसे किफायती आवासीय कॉलोनी से संकुचित करने का सपना देखा था, तो वह अपने चश्मे को पोंछने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे ले जाती है और अपने दुपट्टे से पोंछ देती है। यह बहुत सूक्ष्म और बुद्धिमान दृश्य है, जिससे पता चलता है कि उसकी पत्नी उसकी दृष्टि से अवगत है और उसका समर्थन भी करती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ धीमा और लगभग अनमत है। किसी तरह से भावनात्मक दृश्यों में से दर्शकों ने साथ संबंध खो देता है, लेकिन सेकंड हाफ, खासकर आखिरी 45 मिनट दिलचस्प है। दोस्तों, डायलॉग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी ओवरबोर्ड हो जाते हैं। राइस के रूप में प्रदर्शन के लिहाज से शाहरुख खान ठीक हैं। उनके बचपन के दोस्त सादिक के रूप में मोहम्मद जीशान आयुब बहुत अच्छे हैं। एसीपी मजमुदार के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों, राइस मूवी की पत्नी के रूप में माहिरा खान ठीक। दोस्तों, बहुत कम उम्र में फतेहपुर का एक मुस्लिम गुजराती लड़का यानी रईस शाहरुख खान अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल हो जाता है। रईस और उसका दोस्त सादिक मोहम्मद जीशान अयूब एक बदनाम गैंगस्टर जयराज अतुल कुलकर्णी के लिए काम करते हैं और डेस्क के पीछे शराब के तस्करों के लिए पुलिस को रिश्वत देते हैं। हालांकि वह एक तस्कर, वह उस दर्शन के अनुसार जीता है जैसा कि उसकी मां ने सिखाया है कि हर व्यवसाय अच्छा और कोई भी धर्म किसी भी व्यवसाय से बड़ा नहीं है, जब तक वह किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। दोस्तों, वह व्यक्तिगत स्तर पर काम करने के लिए जयराज से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन वह मुंबई में मूसा भाई यानी नारेंद्र झा और नवाब जयदीप अहावत से मिलता है और उनकी मदद से अपनी बूटा लैंगिक व्यवसाय शुरू करता है। इस बीच एक ईमानदार पुलिस अधिकारी आईपीएस जयदीप अम्बलाला मजमूदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस अवैध शराब को खत्म करने का चाहता है। दोस्तों, रईस को आसलिया माहिरा खान से प्यार हो जाता है। वह उससे शादी करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और दोनों जल्द ही शादी कर लेते हैं। दोस्तों, मजमूदार को फतेहपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है और शराब डीलरों पर एक बड़ी कार्रवाई शुरू करता है। रईस को छोड़कर सभी डीलर सहयोग करने का निर्णय लेते हैं। मजमूदार रईस के बारे में सबूत इकट्ठा करने जारी रखता है, लेकिन रईस लगातार तरीके ढूंढता रहता है और टालने और अपने व्यापार को जारी रखने के लिए रईस के साथ अपने मतभेदों के कारण जयराज रईस को मारने की कोशिश करता है। दोस्तों, मूसा रईस को जयराज के प्रयास के बारे में बताया और रईस जयराज और उसके साथियों को एक बार में मारकर बच गया और इस प्रकार उसका प्रदर्शन टूट जाता है। दोस्तों, मजमूदार को फतेहपुर से कच्छ स्थानांतरित किया जाता है। टीके केकर शराब और पैसे के लिए रईस की समर्थन करते हैं। अपने धन, बुद्धि और चतुराई से रईस जीत गया। प्रशासन के ऊपर वह महिलाओं को सहायता करता है, जिसके उपयोग वह शराब की तस्करी और उन्हें घरों तक पहुंचाने के लिए करता है। इस बीच आसिया एक बच्चे को जन्म देती है। रईस के मुख्यमंत्री द्वारा एक भूमिका पर अवैध कब्जाधारियों को खत्म करने और आवास परियोजना के निर्माण के लिए परियोजना की पेशकश की जाती है। दोस्तों, अभी भी रईस के व्यवसाय में बाधा है। रईस मजमूदार के नियंत्रण कक्ष विभाग में स्थानांतरित करने का प्रबंधन करता है, जहां उसे लगता है कि वह अपने व्यवसाय को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। हालांकि मजमूदार के स्थानांतरण के साथ टेबल बदल जाते हैं, क्योंकि वह रईस की टेलीफोन पर बातचीत सुनना शुरू कर देता है और उसकी सभी चालों की अपडेट प्राप्त करता है। दोस्तों, पाशा भाई ने अपने चुनाव अभियान के एक हिस्से के रूप में अवैध शराब के व्यापार को समाप्त करने के लिए एक मार्च का योजना बनाई, जो रईस के इलाके में होकर गुजरेगी। मार्च के दौरान रईस उसके साथ मारपीट करता है। सीएम ने रईस को उसके कृत्य के लिए कुछ समय के लिए जेल जाने की सलाह दी, लेकिन आश्वासन दिया कि वह एक सुविधाएं प्राप्त करेगा और वहां से अपने व्यापार जारी करेगा। दोस्तों, संभावित रूप से रईस के पूरे व्यवसाय को मिटा सकता है। उनका मुकाबला करने के लिए रईस जेल से चुनाव लड़ने का फैसला करता है और जीत जाता है। रईस अपनी पत्नी के साथ आवास परियोजना के साथ दौरा करता है और ऊंचे घरों को एक तस्वीर पेश करता है जहां बच्चे छतों से पतंग उड़ाएंगे, एक अंग्रेजी माध्यम को स्कूल जहां बच्चे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलेंगे। दोस्तों, वह सपना देखता है कि उस इलाके की हवा में बहुत याद होती है, जहां गरीबी या भूख नहीं होगी, जहां पर सुबह ईद और रात दिवाली होगी। वह लोगों तक अपनी परियोजना में निवेश करने के लिए उन्हें घर प्रदान करता है, जहां वह किस्तों में भुगतान कर सकते हैं।
इस बीच मजमुदार को एसपी क्राइम के रूप में वापस फतेहपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है। राज्य में सांप्रदायिक तो एक सामान्य व्यक्ति अपराध करता है, एक हॉटस्पॉट अपराधी बन जाता है जो अमीर, प्रभावशाली और शक्तिशाली के साथ शौक रखता है, लेकिन अंततः कानून उसके साथ भी पाने का फैसला करता है। दोस्तों, राइस भी इसी तरह के ग्राफ का अनुसरण करता है। एकमात्र अंतर यह है कि यह इस शैली की कई फिल्मों की तुलना में दृष्टिकोण से अधिक यथार्थवादी है। दोस्तों, निर्देशक राहुल ढोलकिया ने पावर प्ले पर रईस ईमानदार पुलिस वाले जयदीप के बीच बिल्ली और चूहे के पीछे का फलते फूलते दिखाया है, और यह मेरी राय में उद्यम का मुख्य आधार है। यह कहने के बाद मुझे यह स्वीकार करना होगा कि शाहरुख खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा किया गया शानदार चित्रण जो फिल्म को उच्च स्तर पर ले जाता है, जो अपने हिस्सों में आग लगाते हैं और इस पर बाद में। दोस्तों, यह संक्षेप में कथानक 1980 के दशक में सेट राइस शाहरुख खान सिस्टम को हराने और अपनी शर्तों पर सफल होने की कोशिश कर रहा है। उद्यमत के लिए उनका स्वाभाविक स्वभाव और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के दौरान कभी न हारने वाले दृढ़ संकल्प उन्हें प्यार और दोनों बना दिया। दोस्तों, जयदीप नवाजुद्दीन सिद्दीकी तर्ज करे एक पुलिस वाला जो अपराध को खत्म करने की कसम खाता है, और राइस का साम्राज्य बीते युग को फिर से बनाने एक कठिन काम है, लेकिन सबसे कठिन हिस्सा वर्तमान दशकों को शामिल करना है जो उस युग के पात्रों और परिवेश के बारे में अनजान है, जबकि प्रोडक्शन डिजाइन माहौल की पूरी तरह से फिर से बनाया है। दोस्तों, ढोलकिया और उनके लेखकों की टीम हरित मेहता, आशीष वासी, नीरज शुक्ला और ढोलकिया खुद यह सुनिश्चित करते हैं कि लिखित सामग्री में दर्शकों को बांध रखने और तल्लीन रखने की शक्ति हो। दोस्तों, नतीजतन फिल्म न केवल 1980 के दशक की यादों को वापस लाती है, बल्कि आपको कहानी में हाईलाइट किए गए पात्रों और एपिसोड की बदौलत बीते दिनों का एहसास भी कराती है। ढोलकिया वास्तव में एक कट्टर व्यावसायिक फिल्म निर्माता के रूप में नहीं जाने जाते हैं। उनके पास उनके काम के शरीर पर एक नज़र डालते हैं और आप महसूस करते हैं कि वह विश्वास करने की तुलना में यथार्थवाद की ओर अधिक झुकते हैं, लेकिन वह राइस के साथ लगभग एक मोड़ लेते हैं, क्योंकि फिल्म में यथार्थवाद और मसाले का अद्भुत मेल है। दोस्तों, कहानी रोमांस SRK महिरा से एक अपमानशिप के खेल तक चलती है, क्योंकि अपराधी और पुलिस वाले टकराते हैं। शाहरुख खान के साथ यह एक बड़ी टिकट वाली फिल्म है और ढोलकिया जानते हैं कि दांव ऊंचे हैं। यह यथार्थवाद को बनाए रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि गति और ऊर्जा शायद ही कभी कम हो। यह एक कहानीकार के रूप में एक छलांग लेता है, लिखित सामग्री के साथ न्याय करता है और कलाकारों के प्रत्येक सदस्य शानदार प्रदर्शन करता है। दोस्तों, दोष ओह पहला घंटा जोर की गश्त से सुलझाता है, जिसे आपके दूसरे पहर के लिए प्यास लगती है, लेकिन यही से समस्या पैदा होती है। मध्याह्न के तुरंत बाद गति धीमी हो जाती है और रोमांटिक गीत और दृश्य बिगाड़ने का काम करते हैं। दोस्तों, शुक्र है फिल्म रफ्तार पकड़ती है जब राइस की जिंदगी एक नाटकीय मोड़ लेती है, जो एक हाई वोल्टेज क्लाइमेक्स की ओर ले जाता है। साउंड ट्रैक सभ्य है, हालांकि यहाँ गीत नृत्य दिनचर्या के लिए न्यूनतम गुंजाइश है। लैला मैं लैला और जालिम पहले से दर्शकों को श्रोताओं के बीच पसंदीदा साबित हुई। दरअसल लैला मैं लैला फिल्म के अहम मोड़ पर आती है और कहानी को आगे बढ़ाती है। दोस्तों, बैकग्राउंड स्कोर प्रभावशाली है, विशेष रूप से सिग्नेचर ट्यून जिसे कथा में उदारता पूर्वक इस्तेमाल किया गया है। DOP केयू मोहन सेलुलाइट पर शानदार तरीके से लोक संस के कैप्चर करता है। दोस्तों, संपादन दीपा भाटिया तना हुआ है, संवाद जनता के उद्देश्य से है। बनिए के दिमाग और मियाँ भाई की डार्लिंग और अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता, ढाई से दाढ़े से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, जैसे लाइनें दर्शकों के बीच पहले ही गूंज चुकी हैं। मुझे नवाजुद्दीन को दी गई पंक्तियों और भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए। वह घर को गिरा देंगे, खासकर पहली छमाही में एक्शन सीक्वेंस एक ठोस पंच पैक करते हैं। दोस्तों, राइस में प्रदर्शन लगातार उल्लेखनीय है। शाहरुख खान सीन चोरी करने वाले के साथ साथ शो चोरी करने वाले भी हैं, एक ऐसे किरदार में कास्ट जिसमें ग्रे शेड्स है। फिल्म उनके करियर की शुरुआत में उनके पुरस्कार योग्य कृतों की यादें वापस लाती है। दोस्तों, नवाजुद्दीन अपने सह कलाकार की प्रतिभा से मेल खाते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, शाहरुख खान नवाजुद्दीन दोनों का अभिनय आपकी कहानी के साथ साथ पात्रों में भी बांधे रखता है। माहिरा खान बहुत खूबसूरत दिखती है और आत्मविश्वास से अपने हिस्सों को संभालती है। दोस्तों, मोहम्मद जीशान अयूब SRK के विश्वासपात की एक ठोस भूमिका में अपने दांत डुबाते हैं और एक बड़ी छाप छोड़ते हैं। अतुल कुलकर्णी एक प्रतिबद्ध प्रदर्शन के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। शीबा चड्ढा SRK की मां एक संचित भूमिका में चमकती हैं। नारेंद्र झा मूसा भाई, जयदीप अहलावत और उदय टिकेकर पासा भाई अपने हिस्से में परिपूर्ण हैं। दोस्तों, लैला मैं लैला गाने में सनी लियोन का जलवा कुल मिलाकर राइस निश्चित रूप से हिट है। यह कहना है कि शाहरुख खान सनस खीजे
एक खामोशी होगी। अपनी शुरुआती फिल्म में उन्हें जो प्यार, प्रशंसा और स्टारडम मिला वह राइस में एक बार उन पर बरसेगा। कुछ और कारक भी योगदान करते हैं। दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की विजय अभिनय, लक्षित लिखित सामग्री और निश्चित रूप से मनोरंजक समापन जहां तक बीओ का संबंध है। दोस्तों, राइस इसी नाम के एक गुजरात आधारित बूटलेगर के इर्द गिर्द घूमती है जिसे शाहरुख खान ने निभाया है, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा निभाए गए एक ईमानदार पुलिस वाले में सही पन्ना पाती है। यह हमारी राइस फिल्म की समीक्षा है। दोस्तों, राइस कास्ट शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिर खान, अतुल कुलकर्णी, नारेंद्र झा, जयदीप अहावत। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के मुहावरों में आप एक मुस्लिम गैंगस्टर को कैसे बनाते हैं जो खराब बेचकर पैसा कमाता है, एक नाक जिसके लिए जड़ है। दोस्तों, शाहरुख खान की राइस के किरदार को दो स्तरों पर हीरो के फिगर बनाया गया है। सबसे पहले आइए उनके धर्म के एक तरफ रख दे। वह एक गैंगस्टर है। एक गैंगस्टर को किसी के लिए जड़ बनाने के लिए आप एक साहसी रॉबिन हुड बनाते हैं जो नैतिक रूप से भ्रष्ट प्रतिष्ठान यहाँ राजनेता को धोखा देती है और अपराध करता है, लेकिन हम अपने लोगों को भी ख्याल रखते हैं। दोस्तों, राइस शायद शराब बेचकर पैसा कमा रहा है जो आप एक व्यक्ति को, अपनी पत्नी को हरा सकता है। यह नहीं हम जानते कि क्योंकि यह कहानी नहीं है, लेकिन उस पैसे से राइस उस स्कूल के लिए नोटबुक खरीद रहा है जिसमें उसने पढ़ाया था कि वह अपने लोगों के लिए वह एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, एक अस्पताल और अंग्रेजी माध्यम का स्कूल बना रहा है ताकि वह खुशी खुशी अपने मोहल्ले के बच्चों को टिपटाप इंग्लिश में बात करते देख सके। दोस्तों, एक दृश्य में राइस धर्मनिरपेक्षता एक छोटा भाषण भी देता है और जाता है। धांड में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। बाद में हम महसूस करने पर उसे मुंबई के एक डॉन द्वारा आतंकवादी हमले में भाग लेने के लिए धोखा दिया गया है। दोस्तों, राइस बुरे आदमी को मारने के लिए अकेला भी मातृभूमि गुजरात से मुंबई की यात्रा करता है क्योंकि वह धर्म के आधार पर डांडा नहीं कर सकता। यह मुस्लिम हिस्सा आता है। आप भारतीय स्क्रीन के लिए एक अच्छे मुस्लिम कैसे बनते हैं यदि वह वफादार साइडिक नहीं है तो जंजीर में अमिताभ बच्चन, अमिताभ के लिए प्राण, हे राम में कमल हसन के लिए खुद का शाहरुख खान सरल है। दोस्तों, राहुल ढोलकिया की राइस अपनी आस्तीन पर धार्मिक कल्पना पहनती है और राइस भारतीय दर्शकों के पास गुजरात में एक निश्चित समय अवधि के साथ कहानी की समानता का पता लगाने के लिए पर्याप्त दिमाग है। जब राज्य में एक मुस्लिम बूटलेगर जंगली चल रहा था, राइस खुद का रॉबिन हुड व्यक्तित्व और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ उनकी निकटता का चरित्र है। दोस्तों, विपक्षी राजनेता राइस को अपने घुटनों पर लाने के लिए रथ यात्रा निकालते हैं और जल्द ही राइस मूवी को मुंबई के एक मूसा भाई द्वारा झूठा बोला जाता है। दोस्तों, देश में RDX ट्रैफिक के लिए अच्छा गैंगस्टर लाता है। हाँ, यह एक जोखिम भरी फिल्म है। इस पर ध्यान दिए बिना कि आप जानकारी कहां से प्राप्त करते हैं, समाचार पत्र से। दोस्तों, इस लिहाज से शाहरुख खान के लिए राइस की जगह पर कदम रखना एक बहुत बड़ा कदम है। शाहरुख खान के प्रवेश दृश्य में मुहर्रम के दौरान स्टार खुद को नंगे बदन बेल्ट से कोड़े मार रहा है। राइस में कई लोगों के एक्शन सीन में शाहरुख खान एक मीट मार्केट में बकरे के सिर में लोगों की पिटाई कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरे में वह अपने उसके लोगों डांडा करने का अधिकार करने के लिए पुलिस पर हमला करते हैं, यानी शराब बेचते हैं। और निश्चित रूप से शाहरुख खान पठान से ज्यादा सिनेमाई कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जो खून से लथपथ चेहरे के साथ काले रंग की पोशाक में लंबा खड़ा है, इस तरह से संकटपूर्ण समय में नायक के रूप में बेचना मुश्किल है, लेकिन शाहरुख खान इसके लिए प्रयास करते हैं और इसके लिए वह पूरे अंक के हकदार हैं। दोस्तों, इसे छोड़कर फिल्म निर्माण शुद्ध मसाला और यह एक अच्छी तरह से पका हुआ मसाला है। चलचित्र कहानी आश्चर्यजनक नहीं है। दोस्तों, एक गैंगस्टर उठता है और गिर जाता है जब वह उन लोगों से बड़ा होता है तो जिन्होंने उसे लंबे समय तक संरक्षण दिया था। अपने इसे 100 बार देखा होगा, लेकिन निर्देशक राहुल ढोलकिया का इलाज ताजा लगता है। उनके लिए काम करने का समय और स्थान है जो हिंदी फिल्म स्क्रीन के लिए नया है। दोस्तों, गुजरात शराबबंदी की भूमिका ईमानदार सिपाही मजमूदार के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, जो राइस के लिए एक कदम सही है। दोस्तों, सिद्दीकी को अपने नायक क्षण मिलते हैं। उदाहरण के लिए उनका प्रवेश दृश्य प्रतिभा का सामान है। दोस्तों, उनके किरदार को काफी शार्प वन लाइनर्स मिलते हैं जिसे उन्होंने कैजुअली डिलीवरी करने की आदत विकसित कर ली है, जैसा कि उन्होंने कई अन्य फिल्मों में किया है। माहिरा खान ठीक है, वहां सिर्फ इसीलिए कि वह उन जगहों से नहीं है। दोस्तों, आपने सोचा था कि अस्तित्व के अलावा कुछ और करने जा रही थी, आपने सोचा था। दोस्तों, अंत में छोटे छोटे क्षण जैसे कि शाहरुख खान राइस परिवार के साथ एक नए सदस्य के बहुत जल्द अपने जीवन में आने की खबर खुशी होती है, साथ साथ खुशी होती है
और अगले मिनट उसके किसी माने का फोन आता। यह एक दृश्य जहां रईस और उसके आदमी शराब भेज रहे हैं, ना कि आलाप वाक्यांश को पूरी तरह से एक नया अर्थ देता है। यह एक ऐसी देखी कहानी से शिव बुद्धिमान केंद्रित करते हुए शराब डीलरों पर एक बड़ी कार्रवाई शुरू करी जाती है। यह उसके अलावा अधिकांश डीलरों का प्रभावित करता है, क्योंकि वह मजमुदार के अतीक की तस्करी करने का प्रबंधन करता है, जिससे शत्रुतापूर्ण संबंध बनते हैं और जयराज द्वारा हत्या का एक असफल प्रयास किया जाता है। दोस्तों, रईस बाद में जवाबी कार्रवाई में उसे मार देता है। इस बीच रईस अपनी पड़ोसी आसिया से शादी कर लेता है और उसके साथ उसका एक बेटा है। दोस्तों, गोद भराई के समय वह सीएम को मजमुदार को पुलिस नियंत्रण कक्ष में स्थान करने के लिए मना लेता है और उसे पेश की गई एक नई अचल संपत्ति परियोजना पर ले जाता है। दोस्तों, मजमुदार के चले जाने और निर्माण कार्य जोरों पर होने से उनके लिए सब कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि मजमुदार अभी भी फोन टैप और पहले लगाए गए तिलों के माध्यम से अपनी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। दोस्तों, रईस एक असहमत को लेकर सार्वजनिक रूप से पाशा भाई पर हमला करता है और सीएम उसे पीआर स्टंट के रूप में अस्थायी रूप से जेल भेज देता है। दोस्तों, रईस के बंद होने के साथ सीएम और पाशा आगामी अस्थायी चुनावों के लिए गठबंधन करते हैं, यह महसूस करते हुए कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है। रईस ने चुनाव में खड़े होने का फैसला किया, अपनी लोकप्रियता का उपयोग किया और जीत हासिल की। उन्हें एक आसन्न खतरे के रूप में देखते हुए मुख्यमंत्री यानी मजमुदार को फतेहपुर वापस याद करते हैं और अपनी अचल संपत्ति परियोजना के भूखंड को संक्षिप्त रूप से घोषित करते हैं। दोस्तों, निर्माण को अवैध बनाते हैं। रईस अपने समुदाय पर भारी कर्ज लेता है, जिसे परियोजना में निवेश करने के लिए राजी किया था। दोस्तों, अस्तित्व को खराब करने के लिए राज्य में सांप्रदायिक दंगों के कारण कर्फ्यू लगा दिया जाता है, जिससे उसका शराब का कारोबार खतरे में पड़ जाता है। पूरी तरह से टूट गया एक हताश रईस मदद के लिए मूसा भाई के पास जाता है, जो उसे समुद्र के रास्ते सोने की तस्करी के लिए पैसे की पेशकश करता है। दोस्तों, जल्द ही पूरे भारत में सीरियल बम विस्फोट होते हैं। रईस को पता चलता है कि मूसा ने सोने का इस्तेमाल आरडीएक्स की तस्करी के लिए एक कवर के रूप में किया था। पुलिस बड़े पैमाने पर क्रॉस कंट्री क्रैक डाउन का नेतृत्व करती है। रईस के सभी साथी या तो पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं। दिल टूटा और दुखी रईस ने मूसा भाई और उसके आदमियों को बेगुनाह को मारने के लिए इस्तेमाल करने के लिए मार डाला। इसके बाद वह मजमुदार के सामने आत्मस्मरण करता है। दोस्तों, अच्छी और रईस एक साथ अपने समय विचार विमर्श करते, जिसके बाद मजमुदार ने रईस को गोली मार दी। जैसे ही वह गिरता है, वह अपने जीवन पर मां की शिक्षाओं की यादों को याद करता है। दोस्तों, मजमुदार रईस के अंतिम शब्दों के बारे में सोचते हुए भाग जाता है। दोस्तों, फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2015 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुंबई में की गई और अहमदाबाद की झुग्गियों को चित्रित करने के लिए सेट को फिर से डिजाइन किया गया। दोस्तों, फिल्म का आखिरी शेड्यूल जनवरी 2016 में गुजरात में शूट किया गया था। दोस्तों, विरोध के बावजूद जनवरी और फरवरी यानी 2016 के बीच बिना किसी व्यवधान के भुज में फिल्म की शूटिंग की गई। एक मंजूरी थी मध्यकालीन मस्जिद और मकबरे परिसर, सरखेजा रोजा और अहमदाबाद में शूटिंग के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया। दोस्तों, फिल्म 6 जुलाई 2016 को ईद पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान अभिनेता सुल्तान के साथ बॉक्स ऑफिस पर प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था। दोस्तों, फिल्म को 26 जनवरी 2017 को रिलीज करने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था। भारत के गणतंत्र दिवस जो ऋतिक रोशन और अभिनेत काबिल के साथ संघर्ष कर रहा था, लेकिन फिर दोनों फिल्मों को 25 जनवरी 2017 में स्थानांतरित कर दिया गया था। दोस्तों, राइस 3500 स्क्रीनों के लिए खुला दुनिया भर में। मार्च 2016 में एक कथित गैंगस्टर यानी अब्दुल लतीफ के बेटे मुश्तक द्वारा कानूनी नोटिस भेजा गया था, जिसमें पूछा गया था कि उसके पिता के जीवन पर एक फिल्म है, कैसे या क्यों बनाई जा रही है। दोस्तों, 2016 के उरी आतंक हमले के कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मन ने